कुर्बानी का मतलब तमाशा नहीं है, कुर्बानी अल्लाह रसूल की रजा के लिए होनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह, गरीबों का हिस्सा रखेंगे। ये ख्याल करें, कुछ ऐसे भी लोग हमारे समाज में जिनके घर 8-8 दिन से गोश्त नहीं आया, शायद इसी बकरीद का इंतजार करें। मेरे हुजूर ने कितना प्यारा इस्लाम दिया, कितना प्यारा दीन दिया। फरमाया खबरदार, या तो इतना पकाओ कि पड़ोस में भी दो, वरना ऐसे पकाना कि तेरे गोश्त की खुशबू तेरे पड़ोसी के बच्चों तक ना पहुंचे। फरमाया अगर अच्छी चीज लाया करो ना तो अपने बच्चों को खिला के उसके छिलके राह में मत डालना। कहीं गरीब के बच्चों की नजर पड़ गई ना और उन्होंने अपने बच्चों से सवाल कर दिया, वो गरीब ना दे सका तो बच्चों का सामना कैसे करेगा? ये है हमारा इस्लाम, ये है हमारा दीन, जो गोश्त और खाने की अच्छी ग़िज़ाओं को भी किसी को दिखा करके खिलाने की इजाजत नहीं देता, वो किसी को जलील करने की इजाजत कैसे दे सकता है? खुद सोचो जरा। हम अपने रब को नहीं पहचानते। अल्लाह के खलील खड़े, यार मेहमान बन जाना मेरा, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, चल मैं तेरे साथ खाऊंगा। आया बंदा बैठ गया, आपने फरमाया चल, जैसे लुकमे के लिए हाथ उड़ाया, कहने लगे ठहर, पहले मेरे रब का नाम ले फिर खाना, पहले मेरे रब का नाम ले फिर खाना। उसने कहा कौन है तुम्हारा रब? का मेरा रब है अल्लाह। उसने कहा मैं तो नहीं मानता उसको। जब मैं तुम्हारे रब को नहीं मानता तो उसका नाम क्यों लूं? खिलाना तो खिलाओ वरना मैं जा रहा हूं। अल्लाह के खलील ने कहा नाम लेगा तो खागा वरना उठ। उसने लुकमा छोड़ दिया, उठ के चला। अभी निकला था जिब्रील आ गए, खलील क्यों भगा दिया तूने? का मालिक वो तेरा नाम नहीं ले रहा था और मेरा दोस्त है तू, मैं तेरा दोस्त हूं, मेरे दस्तरखान पे कोई तेरे नाम के बगैर खाए? ये हो ही नहीं सकता। मुझे गुस्सा आ गया, उसने तेरा नाम लेने से इनकार किया, मैंने उसे भगा दिया। रब ने फरमाया खलील तुझे पता है इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र 70 साल है। ये 70 साल से हमारा नाम नहीं लेता है, हम उसे 70 साल से खिला रहे। क्या बात है? कभी हमने उसको नहीं मना किया, तूने उसको कैसे दस्तरखान से उठा दिया? रो दिए। मालिक तेरा क्या फैसला? फरमाया सुन, वो हमारा बंदा है, तू खाना बाद में खाएगा, पहले जिसे नाराज किया है उसे मना के लेके आ। किससे कह रहा है अल्लाह? अपने खलील से। किसके लिए? ऐसे बंदे के लिए जो काफिर है, कलमा नहीं पढ़ता, खुदा को नहीं मानता। खलील पहले मना के ला। अल्लाह के खलील उठे हैं, जाके हाथ पकड़ा, यार राजी हो जा, लौट चल, वापस चल, मेरे साथ खा ले। उसने कहा मैं खा तो लूंगा लेकिन तुम्हारे रब का नाम नहीं लूंगा। आपने कहा तेरी मर्जी, मत ले मेरे रब का नाम, मगर चल खा ले। उसने कहा बता तो इब्राहिम, अभी तेवर बदले हुए थे, अब लहजा बदला हुआ है। बात क्या है? कल तो कह रहा था कि इसका नाम नहीं लेगा तो खाना नहीं दूंगा, अब क्यों आ गया बुलाने के लिए? रो के खलील ने कहा था, और जिस रब के नाम लेने से तो इनकार कर रहा है, उसी रब ने कहा है अगर खाना है पहले उसे मना के ला, अगर वो खाएगा तब खलील तू खाएगा। उसने इतना सुना, चीख निकली, कहने लगा वाह रे रब, जब मैं तुझे प्यार नहीं करता तो तू इतना प्यार करता है, अगर मैं तुझसे प्यार करूंगा तो तू कितना प्यार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज आती है, दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। हुजूर के गरीब से आ गया। अल्लाह दिल बड़े करे। जो मैं कहना चाह रहा हूँ अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जो मैं कहना चाहता हूँ नौजवान, अल्लाह करे वो समझे और दिल बदल जाए, आपसे दिल बदल जाए। हमारे दरवाजे पे तो फकीर आ जाए, पहले क्वालिटी चेक करते, फिर देख के कहते हट्टा कट्टा है, हाथ सलामत है, भीख क्यों मांग रहा है? अगर तेरे दरवाजे पे कोई मांगने आ जाए, शुक्र अदा कर अल्लाह का, और ये सोच अल्लाह ने मुझे इसकी जगह पे खड़ा नहीं किया, तुझे रब उसकी जगह पे भी खड़ा कर सकता था, लेकिन तुझे इस लायक बनाया कि तू दे, तो शुक्र अदा कर। समझ रहे मेरी बात? शुक्र अदा करना, कभी किसी को धक्के ना देना, दिल मत दुखाना किसी का। मैं अर्ज कर रहा था दुआएं बड़ी चीज होती है। मेरे हुजूर की चौखट है, सरकार बैठे, एक गरीब से आपने हुजूर किया, मेरे नबी का अखलाक इतना बुलंद, इतना बुलंद, हुजूर सबसे खैरियत पूछते थे, कहो क्या हाल है? खैरियत तो है, कैसी कट रही है? आज अल्लाह माफ करे, हमें मोबाइलों ने इतना अकेला कर दिया है, एक बिस्तर पे 4 भाई भी अगर बैठे हो ना तो फुर्सत नहीं है 4 भाई को दूसरे भाई से खैरियत पूछने, जो भी है ना हाथ में लिए बैठा। एक दस्तरखान पे भी उस वक्त तक मोबाइल चलता जब तक मुंह तक लुकमा ना आए। इस मोबाइल ने इतना अकेला कर दिया कि हम भाई से खैरियत तक पूछने के लिए वक्त नहीं हमारे पास। सुबह से शाम कहाँ गुजरी, क्या मतलब है, कोई नहीं गए तब भी मोबाइल था, तब भी मोबाइल, दूरियां पैदा हो गई। मेरे हुजूर खैरियत पूछते थे, क्या हाल है? कहते हुजूर बस कट रही है। क्या हाल है? हुजूर बड़ा गरीब हूं, मिल जाती है ना तो शुक्र कर लेता हूँ, नहीं मिलती है ना तो सब्र कर लेता हूँ। इतना सुना ना हुजूर ने, बड़ा दर्द रखते थे हुजूर उम्मत का, आज भी रखते हैं। वो कहा था किसी ने, कब्र आ गए कब्र में भी छुड़वाना, दर्द कितना है उम्मती के लिए,
रखने आका जो नौकरी के लिए। भाई सुने बहुत गौर से जो मैं कह रहा हूं। हुजूर की आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगे इतने करीब है। कुछ दिल में ख्याल आया, इतने में जिब्रील आ गया। महबूब ये जो बंदा बैठा है ना बड़ा गरीब है ना, बस ये कल तक का मेहमान है, कल जोहर तक का मेहमान है, इंतकाल हो जाना इसका। बस फिर क्या था, नबुव्वत वाली आंखें बरसने लगी। हाँ बस बरसने लगी। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। हुजूर रोने लगे ना, गुलाम से फरमाने लगे कि यार एक बात बता, गरीब है जी, तेरी कोई तमन्ना है? जब जिब्रील ने ये कह दिया ना ये जोहर तक का मेहमान है, हुजूर जान गए वक्त कम बचा। कहते कोई तमन्ना है जो पूरी ना हुई हो? अब सुने जो बर्बाद करते खाने को, क्या दौर था वो। कहते हैं रसूलुल्लाह दो तमन्नाएं हैं मेरी, जो चाहता था पूरी हो जाए। उससे नहीं कहा तो कल तक का मेहमान है, हुजूर खुद पूछ रहे हैं क्या तमन्ना। उसने कहा हुजूर सुना है मीठा भी कोई चीज होती है, मेरी तमन्ना है जिंदगी में मरने से पहले एक बार मीठा खाता। आज खाते खाते डायबिटीज हो गई, पहले लोगों को मैसर नहीं था, आज खाते खाते बीमार हो गए। उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरी खाकी से मीठा खाता। हुजूर की आंख में आंसू थे, फरमाया कोई मेरे उस्मान को बुलाए। उस्मान गनी आ गया, जी या रसूल अल्लाह। कहा मेरे इस गुलाम के लिए ऐसा हलवा बनाना जो आज तक किसी राजा के लिए ना बना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। किसी राजा महाराजा के लिए ना बनाओ। जी हुजूर, उस्मान जैसा सही। हाँ फिर हलवा बना। कहने लगे दूसरी ख्वाहिश बता। कहने लगे हुजूर गरीब था ना इसलिए किसी ने बेटी नहीं दी, मेरी तमन्ना थी काश मेरी बीवी होती, आधी रात गुजरती, वो भी मुसल्ले पे होती, मैं भी मुसल्ले पे होता, वो भी रब को दिखाती रोके, मैं भी रब को रोके दिखाता। ये तमन्ना है। हुजूर ने कहा बेटी नहीं दी किसी ने? कहा गरीब हूं ना इसलिए किसी ने बेटी नहीं दी। फरमाया कोई है नजर में? कहा जी मेरी चचाजाद चचा की बेटी है, उन्होंने भी नहीं दी। कहा हुजूर गरीबी की वजह से तवज्जो नहीं की। फरमाया बुलाओ इनके चचा को। बुलाया गया। अब हुजूर के फैसले देखना। आका करीम ने फरमाया सुनो मैंने तुम्हारी बेटी के निकाह का फैसला इसके साथ किया है। गर्दन झुक गई। हाँ गर्दन झुक गई क्योंकि वो हुजूर के गुलाम थे। ये नहीं क्यों और कैसे ये गरीब है मैं अमीर। गर्दन झुक गई। हुजूर मंजूर है। फरमाया अभी निकाह होगा। उसी बैठक में हुजूर ने निकाह पढ़ाया। जब ये रात बीत गई अगला दिन आया जिस दिन इंतकाल होना था। तवज्जो है बात समझ में आ रही है? जब वो दिन आया जिस दिन इंतकाल होना था ना हुजूर ने गुलाम को बुलाया। फरमाया जा फलां सहाबी के दरवाजे चला जा। जब उसके घर से रोने की आवाज आए ना दौड़ के मुझे बता देना। जानते थे जोहर तक इंतकाल होना। कहा जा जब ये मरेगा तो घर वाले रोएंगे। फरमाया रोने की आवाज आए तो मुझे बता देना। वो सहाबी गए जाके बैठ गए। सुबह से जोहर हो गई किसी के रोने की आवाज नहीं आई। जोहर की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ने आए। आका ने कहा क्या हुआ? कहा हुजूर अभी तक तो कोई नहीं रोया, उनके घर से तो हंसने की आवाजें आ रही हैं। कहा फिर जाके देखो। जाके फिर बैठ गए। जोहर से असर तक बैठे रहे। असर की नमाज में आए। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर अब भी कोई नहीं रोया है, वहां सारे लोग हंस रहे हैं। मेरे नबी ने इतना सुना सजदे में चले गए। कहते मालिक बता तो सही तेरा जिब्रील कल आया था, उसने मुझे बताया था ये जोहर तक का मेहमान है, मगर मेरे मालिक बता तो सही अभी तक वो जिंदा कैसे है? ना तो तेरा फैसला गलत हो सकता है ना जिब्रील की खबर झूठी हो सकती है। ए मालिक बता तो सही उसको तो मर जाना चाहिए था, अब तक वो जिंदा कैसे है? रब ने फरमाया महबूब बात ये है कि वाकई उसकी जिंदगी जोहर तक थी, लेकिन सुनिएगा जब आपके हुक्म के मुताबिक उसके लिए मीठा बनाया गया, हलवे का थाल सजा था, महबूब तूने एक बेटी से निकाह किया था, वो उसके घर पे दुल्हन बन के आई। मगरिब के बाद का वक्त था, जैसे ईशा का वक्त आया, ईशा की नमाज के बाद दोनों दस्तरखान बिछा के बैठे थे। वो हलवा जो जिंदगी में इसने कभी नहीं खाया था, जैसे इसके आगे आया जी चाहता था कि पेट भर के खाऊं। सामने शरीक हयात भी है, आगे रखा हुआ हलवा भी है। आज दोनों ख्वाब पूरे हो गए थे, दोनों हसरतें पूरी थी। महबूब इतने में दरवाजे पे साइल आया। उसने कहा था है कोई जो रब के नाम पे कुछ दे दे। महबूब जब ऐसी आवाज आई है इसने शरीक हयात का चेहरा देखा और कहा था ए मेरी बीवी ये वो हलवा है जो मैंने कभी नहीं खाया, इसकी हसरत थी, तमन्ना थी, आज ये मेरे दस्तरखान पे आया है, लेकिन क्या करूं अभी मैंने इसे खाया नहीं है, लेकिन मेरे दरवाजे पर साहिल रब के नाम पे मांग रहा है, बोल तेरी क्या मर्जी है? बीवी ने कहा मेरे सरदार जिसने तुझ जैसा शोहर दे दिया हो अब उससे और क्या मांगा जा सकता है? कहा जो तेरी मर्जी है वो मेरी मर्जी है। इसने अपनी पसंदीदा हलवे का थाल उठाया, लाके आने वाले साहिल के हाथ में दे दिया। कहा महबूब जब हलवा उसके हाथ में आया उसने हाथ में लिया, आंख उठाई और दुआ की या अल्लाह इनके घर की खुशियां सलामत रखना। कहा महबूब वो साहिल कह के गया था इसके घर की खुशियां सलामत रखना। ए महबूब ये जिंदगी का मेहमान जोहर तक था, लेकिन इसने अपनी खुशी मेरी खुशी के लिए लौटा दी। जब उसने इसके लिए खुशी की भीख मांगी महबूब हमने निजाम बदल डाला और इसकी मौत को इसकी जिंदगी से तब्दील कर डाला। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलके आला हजरत जलसाई साले सवाब मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। सरजमीन हाजी फरीदपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। का महबूब, हमने ना इस गरीब की दुआ का बदला ये दिया, हमने अपना निजाम ही बदल दिया। मौत तो ज़ोहर तक आनी थी, जब गरीब ये कह के चला ना अल्लाह तेरी खुशियां सलामत रखे, अगर ये मर जाता तो खुशियां चली जाती। महबूब, हमने खुशियां बचा के रखी हैं, हमने इसकी जिंदगी, इसकी मौत को जिंदगी से बदल डाला है। मैंने कहा जरूरी नहीं है दवाएं काम आए, जहां दवाएं साथ छोड़ती हैं वहां से दुआएं काम आया करती हैं, दुआएं काम आया करती हैं। लोग कहते हैं कोई दुआ करने वाला नहीं मिलता, दावे के साथ कहता हूं तेरी दुआओं की मकबूलियत का किबला तेरे माँ बाप है, तेरी दुआओं की मकबूलियत का किबला तेरे माँ बाप। इन्हें छोड़ के दुनिया में दुआ करा के आ जाओ, असर नहीं होगा। कहीं मत जा, सुबह उठ माँ बाप के कदमों में बैठ जा, दुआ करा ले, बस इनके मुंह से निकलने वाला जुमला तेरी तकदीर बदल देगा, तेरी तकदीर बदल देगा। लोग कहते हैं यार कहाँ जाए, किससे दुआ कराए, तेरे घर में तेरे माँ बाप है ना, उनसे दुआ करा, लेकिन उनकी तरफ देखते ही नहीं मुड़ के। उन्हें कचरा समझते हैं हम लोग, रद्दी समझते हैं, रिटायर माल समझते हैं, यूजलेस समझते हैं, उनको फालतू की चीज समझते हैं और एक कोने में डाल देते हैं चारपाई। नहीं जानते, तुम समझते हो ये तुम्हारे घर में रोटी तुम्हारी मेहनत से उतर रही है? नहीं, खुदा की कसम तेरे बाप की ठोकरों के सत्ते में तेरा रिज्क उतरता है। जब बूढ़ा बाप लाठी लेके चलता है ना, वो नजर कमजोर होती है तो उसके एक एक कदम पे अल्लाह रहमत नाजिल करता है। सोचते क्या हो? दावे के साथ कहता हूँ कोई भी हो, जमींदार हो, प्रधान हो, बिठान हो, जो भी हो, अपने लिए हो, लेकिन बाप के लिए बेटे हो। मैं तो अक्सर कहता हूँ यार आप कुछ भी हो ना, मिनिस्टर हो, जो भी हो, बाहर हो, जब घर में आया करो ना तो सारे पग पगड़ियां उतार के रख दिया करो। माँ बाप के पास वैसे ही बचपन वाले पप्पू और गुड्डू बन के आया करो, फिर बैठो उनके पास, उनसे दुआएं लो। मैं दावे के साथ कहता हूँ लफ्ज़ बाप एक इतना बड़ा जुमला है यार, इतना बड़ा जुमला है कि जिसके वजन के आगे दुनिया तक जाएगी, इतना भारी है वजन लफ्ज़ बाप का, सोच भी नहीं सकते। जिसने औलाद को जवान करने के लिए धूपे सर पे उतार दी उसे बाप कहते हैं। जिसने बेटों की खुशियां पूरी करने के लिए अपने जिस्म का खून जला दिया उसे बाप कहते हैं। जो एक दरख्त की तरह औलाद के ऊपर तना रहा उसे बाप कहते हैं। जो एक चट्टान की तरह बाप औलाद के आगे लगा रहा ना उसे बाप कहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं बिस्तर पर लेटा हुआ बाप तुम्हारे लिए 1000 ताकतवर यारों से ज्यादा मजबूत है, गारंटी है। लोग अपने दोस्तों के लिए माँ बाप छोड़ देते, खबरदार कभी ऐसा नहीं करना। मैं अभी एक साहब मुझे बता रहे थे, अजीब मामला है, सुनना मेरी बात, और बड़े गहरे रिश्ते होते हैं, बहुत गहरे रिश्ते होते हैं। एक बंदा कहता है कि मैं करोड़पति था, आज भी करोड़पति हूं, मेरे 100 से ज्यादा दोस्त हैं। मैं एक दोस्त से मिलने के लिए 250 किलोमीटर अपनी कार चला के लेके जाता था। कहता लेकिन क्या बताऊं, इत्तेफाक से एक दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। हॉस्पिटल में जब रीढ़ की हड्डी टूटी ना तो उसके हाथों ने भी काम करना छोड़ दिया। कहता 3 महीने हो गए, 3 यारों के अलावा कोई मिलने नहीं आया। 100 दोस्त होंगे मेरे जिनके लिए मैं 250 किलोमीटर गाड़ी चलाता था, एक तरफ से वन साइड, लेकिन कोई मेरी हॉस्पिटल में खैरियत पूछने नहीं आया। कहता हद हो गई, जब मेरे हाथों ने काम छोड़ा ना मेरी बीवी भी तलाक लेके चली गई। उसने कहा जब तेरे हाथ पैर काम के नहीं तो मेरा किस काम का? उसने कहा बीवी भी छोड़ गई। कहता जब अगले दिन मेरी आंख खुली ना कोई मेरा अपना नहीं था, मैंने अपने बिस्तर पर पायती में मैंने अपनी माँ को बैठे देखा। सुभान। कह रहे कि 4 महीने से मेरी माँ मुझे अपने हाथ से खिलाती है। मैं कसम खा के कहता हूं यार, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हें माँ बाप से ज्यादा सच्चा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता माँ बाप से ज्यादा सच्चा प्यार करने वाला। रो के जिस दिन ये चले गए, ये प्रमुख है ना, इनके बड़े भाई देखो, ये सब अल्लाह ने औलादे दी हुई, सब चीजें इनके पास, लेकिन दावे के साथ कहता हूं ईद होगी ना ये बिल्डिंगें खुशी नहीं देंगी जो खुशी बाप के चेहरे से मिला करती थी। गारंटी है मेरी, कदर करना की, और खास करके अपने घर के बड़े बूढ़ों की इज्जत करना। बड़े बूढ़े ये सबसे बड़ा लिया। हमारे घर की औरतें ना अपने बच्चे बड़े बूढ़ों की गोद से छीन लेती हैं, ये कह के बूढ़ा इसके कीटाणु बच्चों को बीमार कर देंगे। दादा का झूठा नहीं खा सकता पोता, उसके जूठे बर्तन में खाना नहीं दिया जाता। क्यों? वो कुत्ता हो गया अब? नहीं नहीं नहीं, बूढ़ा है, इसके थूक से नफरत, इसकी प्लेट से घिन आती है। वो शर्म कर, शर्म कर, तू नहीं जानता इसके थूक में अल्लाह ने बरकत रखी है। आज ना घिने ना, कितना दिल दुखता होगा बाप का जब उसकी गोद से बहुएं अपने बेटों को छीन के ले जाती है। मैं कई घरों की कहानी जानता हूं
जिसमें बड़ों के पास बड़े तो वक्त देते ही नहीं। मान लीजिए दादा बिस्तर पे, बेटा कमाने गया है, बहुएं उन्हें फुर्सत नहीं है, दादा से खैरियत पूछ ले। जवान जो लोग हो गए उन्हें भी बड़ों को वक्त नहीं है देने का, लेकिन जो बच्चे ना बड़े बूढ़े उनसे दिल लगाता है। आपने भी देखा होगा, आपसे ज्यादा आपके बच्चों से प्यार करते होंगे आप। कितने साल से नहीं बोला है, कितने साल हो गए इसने माँ को पलट के नहीं देखा है। मुझे रोना आ गया, हाय मेरी कौम तुझे लंगर तो याद रह गया, माँ बाप की कुर्बानियां भूल गए, तुम्हें याद नहीं रहा तुम्हें बाप ने कैसे पाला है। तेरे दरवाजे पे 12 दिन कौम खा के चली गई तो फख्र से कहता 12 दिन से लंगर चल रहा है, तुझे उस बात पे शर्म नहीं आई। तुझे 5 साल हो गए मुड़ के बाप को नहीं देखा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ लोगों, जाओ उनसे जा करके पूछो जिनको बाप बचपन में छोड़ के चले जाते हैं उनकी जिंदगी कैसे गुजरा करती है। हाँ हाँ, दुनिया खुशियां हासिल करती है, कोई खूबसूरत बिल्डिंग देख के खुश होता है, कोई आला मयार का मकान देख के खुश होता है, कोई पार्किंग घूमने जाता है, कोई कहीं जाके खुश होता है, लेकिन जब यतीम की निगाह उठती है सारी दुनिया वीरानी नजर आती है, उसे लाखों की भीड़ में कोई अपना नजर नहीं आता है। जाओ जाकर के लाखों रुपए कदमों पे डाल दो, लेकिन यतीम नहीं मुस्कुराता है, इसलिए कि उसे लगता है सबसे बड़ी दौलत अगर होती है तो बाप का चेहरा हुआ करता है, माँ का आंचल हुआ करता है। अगर बाप का चेहरा चला जाए, माँ का आंचल हट जाए तो सारी दौलत एक पल्ले में रखो, बाप का प्यार दूसरे पल्ले में रखो तो सारी दौलत मिला करके भी न बाप का प्यार मिल सकता है न माँ का आंचल मिल सकता है। और यार मैंने यतीमों को रोते देखा है, कभी किसी का चेहरा देख के नहीं रोते, जब भी वो रोते हैं अल्लाह का अर्श देख के रोया करते हैं, चेहरा ऊपर उठा के कहते हैं मालिक हमसे यतीमी में, हमें बचपन में यतीमी का दाग दे दिया गया, बचपन में बाप का प्यार ले लिया गया, ये तो पता बाप का प्यार कैसे होता है। हाँ हाँ, मेरी कौम का जवान कितना ऐसा है जो होटलों में खाना खाता है, बच्चों से प्लेटें साफ कराई, बच्चों से मेजें साफ कराई, छोटू छोटू कह के आवाज देते रहे। अगर मिलाद वाले हो एक बार बच्चे से पूछ लेते, ए मेरे बेटे बता तो सही इस उम्र में तेरी पढ़ने की उम्र थी, तूने बचपन में आकर के प्लेटें साफ क्यों कर रहा है, गाड़ियों पे हाथ काले क्यों कर रहा है। यतीम रो के कहेगा मौलवी मेरा भी जी चाहता था, मैं भी किताबें लेकर के स्कूल जाता, मैं भी चाहता था आला तालीम हासिल करूं, लेकिन क्या करूं उम्र 7 साल की, बाप को सफेद कफन में देखा, उस दिन से हसरतों का जनाजा निकल गया। जब से बाप का जनाजा उठा है लोगों की ख्वाहिशों का जनाजा उठ गया। वो भी चाहता था मैं भी तालीम हासिल करके एक आला मयार का इंसान बनूं, लेकिन मेरी माँ ने कहा बेटे अगर तू पढ़ेगा बहन का खर्चा कौन उठाएगा, दवा का खर्च कौन उठाएगा। कब घर की गुर्बत ने बस्ता छीन लिया, हाथ में ये सामान दे दिया, और तुझे खुदा का वास्ता जब तू 10,000 का खाना खा के उठे कभी 500 का नोट यतीम की जेब में डाल दिया कर। जब वो यतीम घर जाएगा माँ कहेगी बेटे तेरी मजदूरी तो 150 रुपए है, आज 650 कैसे निकल आए, तो कहेगा माँ आज एक जवान आया था उसने बेटा कह के आवाज दी, मेरे सर पे हाथ रखा, वो बाप तो न था लेकिन लहजे में बाप का प्यार था, निगाहों में बाप की शफकत थी, उसने 500 रुपए दिए गए, दुआएं भी दे के गया है। खुदा की कसम बेवा इतना सुनती दामन फैला देती, दावे के साथ कहता हूँ पीर की दुआ इतनी जल्दी कबूल नहीं होती है जितनी मजबूर की दुआ एक हाकिम के हक में कबूल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर भाई जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे सर्दी का मौसम, मिलाद वालों तुम्हें खुदा का वास्ता, सर्दी में कुछ गरीब आएंगे जिनके थैलों में कुछ मूंगफली पड़ी होंगी, पैरों में टूटी जूती तक नहीं होगी, तुम लिहाफ में बैठे होगे, वो उसको खींचने की आवाज लगाते होंगे, तुम कहोगे छोटू ठहर जरा ये देके जा, खुदा के वास्ते 10 रुपए की मूंगफली सिर्फ न लेना, अगर तेरे घर में तेरे बेटे के पुराने जूते रखे हों वो बुला के यतीम को पहना देना, कहना बेटे ठंडी तुझे भी लगती होगी, बेटे की गर्म स्वेटर बच्चे को पहना देना। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं ये वो नेकियां हैं जो कोई दुआ करे ना करे खुदा बिना दुआओं के कबूल कर लिया करता है। यही तो मिलाद वाले का पैगाम है, यही असल मिलाद है। क्या ये झंडा असल मिलाद है, लाइटिंग असल मिलाद है? नहीं। जब बार भी आए 12 दिन का लंगर बाद में कर, पहले रूठी बहन को मना ले, पहले नाराज भाई को मना ले। हमारी कौम कितनी अच्छी कौम है, जब नारे लगाने पे आए तो थकती नहीं है, जुलूस निकालने पे आए तो थकती नहीं है, लेकिन अगर कहा जाए जा रूठे भाई को मना ले तो कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, 2 बार जा चुका हूं, वो अभी तक नहीं आया है, अब मुझे नहीं जाना है। हया किया करो, और यार अपने अपने होते हैं, जब ये चले जाते हैं तो नहीं मिला करते हैं, अगर ये चले जाते हैं फिर नसीब नहीं होते हैं। तुम्हें क्या लगता है तेरे दस्तरखान पर विधायक खाएगा तो तेरी शान बढ़ जाएगी, पैसे वाला खाएगा तेरी इज्जत बढ़ जाएगी। दावे के साथ कहता हूं अगर तेरे दस्तरखान पे विधायक मंत्री खा के गए दुनिया कहेंगे बात वाला है, इसके दरवाजे पर एक विधायक खा के गया है, और यार रूठे भाई को मना ले, दुनिया कुछ कहे ना कहे, फरिश्ते कहेंगे नसीब वाला है, इसके दरवाजे पे इसका बाप खा के गया। क्या जगह दी तुमने अपने बाप को? आज बाप बेटे का मुंह देखता रहता है, जरा सी गलती बंदा कर देना चुरा के, फिर जरा सी गलती बाप कह देता नहीं बेटे ये तेरे मयार के खिलाफ है,
नहीं बेटे, ये हमारी इज्जत के खिलाफ है। बाप डांट के चौराहे से घर में जब ले आता ना, तो फिर क्या करते हम लोग? नहीं जी, मेरे बाप ने मेरी बेइज्जती कर दी। वो तुझे क्या पता बाप क्या है? मेरे हुजूर से पूछ बाप क्या है। तुझे क्या पता बाप की इज्जत क्या होती है? मेरे मुस्तफा से पूछ। हुजूर फरमाया करते थे, मेरे आका फरमाया करते थे, लोगों मुझे आज भी, मुस्तफा कहते, मुझे आज भी अपने वालिद की याद आती है। ऊपर वाली आवाज कम करो। हुजूर फरमाते, हुजूर फरमाया करते थे, आज भी मुझे अपने बाप की याद आती। अल्लाह अकबर। तवज्जो है ना आप लोगों की? तैयार हैं? चलें आगे जरा कहने या रसूल अल्लाह। फरमाया करते थे हुजूर अपने चचा से, ओ भाई बाप इज्जत कर लो। अपने चचा से मेरे हुजूर फरमाते थे, कभी कभी हुजूर के चचा पीछे हो जाते थे ना, मेरे आका फरमाते थे, चचा मेरे पीछे ना चलो। कहा क्यों? कहा जब आप पीछे चलते तो ऐसा लगता है मेरा बाप मेरे पीछे चल रहा है। आप पीछे ना चला करें। लोग कहते हैं आपका चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है। और यार, जिसे उससे इतना प्यार जिसका चेहरा बाप से मिलता हो, खुद अगर बाप को पाते तो कितना प्यार करते, कितनी इज्जत देते। आज ये समाज है, माँ है, बाप है। आज हुजूर की वजह से ये रिश्ते हमें मिले, ये रिश्ते हमें मिले। अल्लाह की कसम, अगर हुजूर ना आते तो ये रिश्ते हमारे नसीब में नहीं थे, नहीं थे ये रिश्ते हमारे नसीब में। हुजूर आए तब ये रिश्ते मिले। अगर हुजूर ना आते तो मुझे बताओ, हमें बेटियों की इज्जत का पता चलता? माँ क्या है हम जान पाते? बाप क्या है हम समझ पाते? पूछो मेरे हुजूर से, माँ क्या है? 6 साल की उम्र शरीफ मेरे हुजूर की, 4 साल हजरत अलीमा सादिया के आंगन में हुजूर के गुजरे। और वो कैसे बरकतों वाले दिन थे। अल्लाह की कसम, मिसाल उन दिनों की कायनात में नहीं मिलती। कितने अजीब लोग हैं, कलमा पढ़ के कहते हैं हुजूर का मिलाद नहीं मनाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हालात क्या फरमाया अल्लाह ने? यही तो कहा, और तुम पर मेरे आका की इनायत में सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी आसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ नहीं मानता, इतना ही मान ले हुजूर ने कलमा दिया है। और यार, एक उस्ताद पढ़ा देता है तो हम टीचर डे मनाते हैं। मेरे नबी ने तो हमें पूरा ऊपर से नीचे तक सवारा है। अगर हम टीचर डे मना सकते हैं तो फिर मुस्तफा का दिन भी हम मनाने वाले लोग। हाँ, जरा सोचा कर, कितने साल हज़रत हलीमा सादिया के आंगन में हुजूर के गुजरे? कितने? ये कितने? 4 है ना? 4 साल गुजरे। फिर हजरत आमीना की गोद में हुजूर आगे पलट के 4 साल हजरत हलीमा की गोद में गुजरे। फिर माँ के साथ गुजरने लगे। मेरे आका एक बात कह के हमेशा रोया करते थे, कहते थे सहाबा एक बात हमेशा रुलाती है। कहा क्या? कहा मैं छोटा था ना तो मेरी माँ मेरा सर अपने बाजू पे रखती थी। क्या नसीबों वाली माँ होगी यार जिसे हुजूर का सर मिला। कायनात में उस माँ पे सारी माएं कुर्बान हो जाएं जिसने मेरे नबी को गोद में लिया, जिसकी गोद में हुजूर ने आंखें खोली। उस माँ का क्या जवाब मिलेगा? फरमाते मेरी माँ ना मेरा सर अपने बाजू पे रखती। माओं के भी जब रंग होते हैं प्यार के, अलग अलग रंग होते हैं। बेटा दुख में आ जाए ना माँ नहीं सोती है, बेटा बीमार हो जाए ना माँ चैन से बैठ नहीं पाती है। आज माँ बीमार हो जाए, बेटा परदेश में कहता जी मैंने 10,000 लगा दिए, दवा ले लेना। शर्म कर, ये तेरे 10,000 की दवा से ठीक नहीं होगी। 5,000 का टिकट लगा, माँ के पैरों में आके बैठ जा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, 3 आपको पावर वाली बोतलें उतना सुकून नहीं देंगी जितना तेरे चेहरे पे पड़ने वाली नजर माँ को आराम दे सकती है। बेशक, सुभान अल्लाह। और नौजवानों, तुमसे गुजारिश है, आज एक हवा चली है लोगों में, दुबई जाने की हवा, कोयत। हाँ वो लिए फिर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे, पासपोर्ट लिए। एक तो मुझसे ही कह रहा हूं हजरत आपके तो बड़े ताल्लुकात होंगे विदेश में, मेरा वीजा मंगवा दो। मैंने क्या करेगा, कहा कमाने जाऊंगा। ये जवान देख मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात कान खोल के सुनना। जिंदगी एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। इस पैसे की भूख कितनी बढ़ गई हमें। हम अपनों को छोड़ के 10 साल के लिए दुबई जाने तैयार, 5 साल के लिए कोयत जाने तैयार। तुझे पता है जो माँ तुझे 8 दिन नहीं देखती वो 2 साल तेरे बगैर कैसी रहेगी? बेशक। सोचा तुमने? जो बाप हर शाम को बाद में सोता था, पहले तेरा माथा चूमता था, अगर तू दुबई चला गया इस बाप पे क्या गुजरेगी? सोचा कभी? कभी हमने नहीं सोचा। एक बाप ने दुबई के अंदर मुकदमा किया कोर्ट में, अशब भाई मुकदमा किया, और उसने मुकदमे में कहा कि मैं अपने बेटे से चाहता हूं कि वो अपनी कमाई का मुझे हर महीना 1 रुपया दिया करे। जज ने तलब किया बाप बेटों को, फैसला था, सुनवाई थी। बाप से पूछा बता तेरा क्या मामला है? कहने लगा जी मैं ये चाहता हूं कि मेरा बेटा है वो मुझे हर महीने 1 रुपया दिया, 1 दिरहम दिया कर। उसने कहा 1 दिरहम? तू इतना गरीब है? तो बेटा कहने लगा नहीं, मेरे बाप के जितने मेरी सारी कमाई है ना, इतना तो मेरे बाप के घर के नौकरों का खर्चा है। किसने कहा? ये बेटे ने कहा। ये फिर भी मुझसे पैसे मांग रहे हैं। जज ने कहा क्यों? उसने कहा ये मेरा बेटा है,
हक है मेरा इससे, खर्चा लेना। मुझे 1 दिरहम चाहिए। डॉक्टर जज ने फैसला कर दिया बाप के हक में, बेटे की जिम्मेदारी है, हर महीने 1 दिरहम देगा। अल्लाह अकबर। बाप ने कहा लेकिन शर्त है, अपने हाथ से देने आया करेगा। दूसरी बात, अगर ना मिलूं फिर देने के लिए आएगा। परेशान हो गया जज। उसने ठहर के बाप से कहा तेरी मर्जी, जो तूने कहा, मैंने फैसला तो दे दिया, लेकिन बात समझ में नहीं आई, इतना बड़ा अमीर होकर के तू 1 दिरहम मांग रहा है, इससे 1 दिरहम में क्या करेगा? और वो भी अपने हाथ में लेना चाहता है। उसने कहा डॉक्टर तुझे क्या बताऊं, जब ये छोटा था हमें खुशी थी हमारा बेटा छोटा है, जब ये जवान हुआ हम देख के खुश होते रहे, तेरा बेटा जवान हो गया है। कहा जब इसका निकाह हमने कराया, बड़ी हसरतों से इसकी दुल्हन लेकर के आए, बड़े अच्छे से घर में खर्चा चल रहा था, कोई कमी नहीं थी हमारे घर में खर्चे की, अल्लाह ने दौलत भी बहुत दी है। लेकिन एक दिन ये मेरे पास आया, आके कहने लगा अब्बा जी अब मैं चाहता हूं अलग हो जाऊं, इतने बड़े परिवार के साथ एक घर में रहा नहीं जाता। उसने कहा डॉक्टर, उसने कहा जज साहब आपको क्या बताऊं, मुझे 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 फलों का जूस और मुझे सेब संतरों का जूस इतना आराम नहीं देता था जितना इसका चेहरा आराम देता था। इसने जिस दिन से ये कहा था अब्बा मैं दूसरी जगह रह के जाना चाहता हूं, जाके रहना चाहता हूं, बस उसी दिन से सुख चला गया। कई महीने बीत गए, जब से ये मुझसे जुदा हुआ है मुझसे मिलने तक नहीं आया। बस मैं ये चाहता हूं ये मुझे 1 रुपया हर महीना देने के लिए आए। कहा इसकी क्या वजह है? कहा अगर ये बाप समझ के नहीं आएगा तो कम से कम कर्ज समझ के तो लेके आता रहेगा। महीने में 1 दिन मैं अपने बेटे का चेहरा तो देख लिया करूंगा। और यार ये बाप होता है, 1 महीना बेटे से दूर नहीं रह सकता। तू दुबई जाके गाड़ी खरीदे, दुबई जाके बंगले बनाए। कहता नहीं मैं अमीर हो गया। नहीं, अमीर वो नहीं होता है जिसके आगे बंगले खड़े होते हैं, अमीर वो होता है जिसके आगे बापों के चेहरे मुस्कुराया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ नौजवान, कभी बाप से दूर ना होना। खुदा की कसम ये वो नेमत है जो खरीदी नहीं जा सकती, ये वो दौलत है जो कमाई नहीं जा सकती। बाप नसीबों से मिला करते, नसीबों से मिला करते। मैंने रोते देखा है बुढ़ापे में भी लोगों को, जब किसी की बेटे को बाप की रहम और करम बेटों पे बरसता देखा ना तो 70 साल के भी रो देते हैं। पता क्या कहते हैं? काश हमें भी बाप का प्यार मिला होता, काश हमने भी बाप पाया होता। और तुम्हें पता बाप क्या है? आज बाप है ना, तुमने जिस चीज पे हाथ रखा वो चीज तुम्हारी हो गई। तुमने जब कहा अब्बा मुझे फला जगह घूमने जाना है, जहां मन चाहा वहां चल दिए। पूछ यतीम से बाप क्या होता है? वो यार बाप की भी, यतीम की भी हसरतें हैं। वो भी चाहता है मैं भी संडे को घूमने जाऊं, उसका भी मन चाहता है पिज्जा बर्गर खाए, वो भी चाहता है मनपसंद की चीज पे हाथ रखे। लेकिन मुड़ के देखता है बाप नहीं है तो सारी हसरतें सीने में दफन होकर रह जाती हैं, सारी तमन्नाएं दब के रह जाती हैं। आज जो हम इतने से इतने बड़े हो गए, खुदा की कसम ये बाप की उंगली पकड़ने का कमाल है। हमें किसी हवा के गर्म और ठंडे होने का एहसास नहीं हुआ, धूप कब गर्म हुई कब ठंडी हुई पता ना चला, इसलिए कि बाप साया फिकन था। अगर बाप नहीं होता है फिर हल्के से झोंके भी तबाह कर देते हैं, हवा का हर रुख पता चल जाता है। अगर बाप चला जाए, ये रिश्ता मेरे मुस्तफा ने दिया, आज बंदा बाप की इज्जत नहीं करता। कितने ऐसे भी बैठे होंगे जो अपनी कमाई सके भाई को देने तैयार नहीं। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, लोग कहते मेरा बाप मर गया, मुफ्ती साहब मैं चाहता हूं आप आए तो मेरा बाप बख्शा जाएगा। आप 40वें में आके दुआ करते बाप बख्शा जाएगा, बाप की कब्र में रूह को आसानी हो जाएगी। मैं कहता हूं नादान बता तो सही, हमने बाप के इसाले सवाब के लिए 40-40 ठेके बिरयानी बनवा दी, 200 लोगों को खाना खिलवा रहे हैं ताकि बाप को राहत मिले। तुझे पता है बाप को राहत कैसे मिलती है? कुरान की अजमत अपनी जगह, तिलावत की फजीलत अपनी जगह, उलमा की दुआएं अपनी जगह। लेकिन अगर भाई नाराज है, बाप को ठंडक देना चाहता है तो सुन तेरे दस्तरखान पे अच्छा खाना बना है। अगर गरीब भाई नाराज है, कभी अपने आगे का खाना उठा, गरीब के दस्तरखान पे ले जाके बैठ जा, अपने लुकमे उसके मुंह में दे, उसके लुकमे अपने मुंह में दे। इधर गरीब भाई का कलेजा ठंडा होगा, उधर कब्र में बाप की रूह ठंडी हो जाएगी। वो कहेगी बाहर बेटो जीते रहो, जो नस्ल छोड़ के आया था मेरे लाल तूने उसका हक अदा करके दिखा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 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 बहुत खूब, माशाअल्लाह। कैसे भी बाप को राहत पहुंचा दिया करो। हाँ, हम जुलूस में तो एक हैं लेकिन घर में एक नहीं, हम सफर में तो एक हैं लेकिन घर में एक नहीं। कितनी नफरतें हो गई। भाई कहता अपने बेटे से जा देख के अच्छा इस मस्जिद में तो नहीं है, क्यों? अगर वो इसमें होगा तो नमाज मुझे दूसरी में पढ़ने जाना। शर्म नहीं आती हमें? क्यों? जो कल तक उंगली पकड़ के चलते रहे, आज इतनी नफरत हो गई। खत्म करो ये नफरतें। मेरे हुजूर ने प्यार बांटा है, प्यार बांटा है। और तेरा तो खून का रिश्ता है, उन्होंने तो दूध का रिश्ता निभा के दिखाया, दूध का रिश्ता निभा के दिखाया। कैसा? हलीमा सादिया की गोद में हुजूर आए तो एक तरफ का दूध पिया, दूसरी तरफ का नहीं। दुनिया जानती है भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें। हाँ, यह आलम मेरे हुजूर का, क्योंकि ये मेरे भाई का हक है। आज मुझे बता, कचहरियों में जाके देखो, मुकदमे अक्सर भाई के भाई के खिलाफ मिलेंगे। किस चीज को लेकर? जमीन को लेकर, घर को लेकर के।
इस चीज के झगड़े? अगर इंच 2 इंच किसी की ज्यादा हो भी गई, तेरा तो अपना भाई था यार, उसका चेहरा न देखता, बाप का चेहरा देख के माफ कर देता। कयामत में खुदा तुझे मुस्तफा का चेहरा देख के माफ कर देता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर हमारे तो दिलों में जगह नहीं है। हाँ, हम तो झंडे भी लेके चलते हैं ना, तो बस यही मसला है कि झंडों के डंडे में टकरा के कई बार लड़ाई मार दी कि मेरा झंडा काट लिया, वही डंडे चल गए, क्या फायदा ऐसे जुलूस का? अगर दिल में जगह नहीं तो मत रहे जमीन पे, या तो दिल में जगह पैदा कर, दिल में जगह पैदा कर। बहनों को इसलिए कोर्ट में खचेड़ते हो कि ये अपना हक मांग रही है। बहन बहन होती है। ये रिश्ता भी मेरे हुजूर ने दिया, और कितना रंग हुजूर ने रिश्तों का पेश किया। अल्लाह अकबर, हुजूर की दूध पीने वाली बहन हज़रत शीमा कहने लगी एक दिन, अल्लाह अकबर, हुजूर जैसा कोई भाई हो तो लाके दिखा, शीमा जैसी नसीबों वाली बहन हो तो लाके दिखा। नहीं लाके दिखा सकते। हजरत हलीमा लेके आई, और कबीले बनु साद की बच्चियां अपने अपने भाइयों को चौराहे पे लाती, लाके अपने अपने भाइयों का, होती है बहनों की आदत, कहती देख मेरा हसीन है, वो कहती मेरा हसीन है, वो कहती मेरा हसीन है। हजरत शीमा यूं खड़ी रहती, इसलिए कि हजरत हलीमा शादिया हुजूर को कभी बाहर नहीं निकलने देती थी, इसलिए कि कहीं मेरे चांद को किसी की नजर न लग जाए, मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए, नजरों से ओझल नहीं होने देती थी। अल्लाह अकबर, सुनना प्यारे। एक दिन शीमा कहने लगी, माँ कहा क्या कि रोज बच्चियां मुझे ताने देती हैं, कहती शेर शीमा तेरा भी तो लाल है, तू भी लेके आना, देख तेरा लाल कितना हसीन है। कमा आज तू ले जाने की इजाजत दे। हजरत शीमा कहती है मेरी माँ आटा गूंद रही थी, कहने का अच्छा, कहने लगी अच्छा जा रही है, मगर जल्दी वापस लेके आ जाना, बस इतनी खबर सुननी थी। हजरत शीमा कहती फिर क्या थे मेरे दिन बहार के आ गए, खुशियों के ठिकाने ना रहे, मैंने हुजूर को सीने से लगाया और अपना दुपट्टा हुजूर के चेहरे पे डाला, डाल के बाहर लेके आई। बच्चियां कहती थी मेरा हसीन है, कोई कहता था मेरा हसीन है, मैंने कहा लाओ देखे तो सही किसका ज्यादा हसीन है। सब अपने अपनों को लाकर दिखाने लगी कि मेरा हसीन मेरा हसीन। कहती उसके बाद मैंने अपने लाल के चेहरे से जैसे दुपट्टा हटाया, सब वापस जाने लगी, कहने लगी शीमा ना इसका हसीन ना मेरा हसीन, सबसे ज्यादा तो तेरा हसीन है। आला हज़रत कहते हैं लमियाती नज़ीरो कफी नज़री मिसले तो नशुल पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहीद हो। अक्लमंद वो होता है जो बेवकूफ से भी नसीहत हासिल कर लेता है, जो बेवकूफ से भी नसीहत हासिल कर ले वो अक्लमंद होता है। ये ना देखिए कह कौन रहा है, ये देखें क्या कह रहा है। बात फायदे की है तो सुन करके जाएंगे। अब गौर करें कि राहे तलब में पाँव जहां भी फिसल गए। अल्लाह का शुक्र है हम निस्बतों वाले हैं, हम मोहब्बतों वाले हैं। रब का एहसान अजीम कि उसने मुझे और आपको इंसान बनाया। अगर वो चाहता तो पत्थर बना देता, वो चाहता तो कोई दरख्त बना देता, वो चाहता तो कोई कीड़ा बना देता, वो चाहता तो चौपाया बना देता। उसका एहसान अजीम कि उसने मुझे और आपको इंसान बनाया, और इंसान बनाने के बाद उसने मुझे और आप पर यह करम बालाए करम किया कि हम सबको मुसलमान बनाया है, मुसलमान बनाया। और साथ ही में कितना बड़ा एहसान किया, कितना बड़ा एहसान किया कि हम सबको मुसलमान भी बनाया तो सुन्नी बरेल भी मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह, दावे तो सब करते हैं ना, लेकिन रब का करम है उसने मुझे और आपको सुन्नी मुसलमान बनाया है। हज़रत अल्लामा मौलाना शौकत अली साहब क़िबला फरमा रहे थे, हज़रत की ज़ात मजज़ूबाना ज़ात थी और अल्लाह के वलियों की कहानी। अल्लाह अकबर, वो किसी ने कहा था कि दीवाने की नज़रों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना दे, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना दे। मुबारकबाद के लायक हैं जितने लोग यहाँ के खड़े हैं, और हम निस्बत वाले लोग हैं, हम मोहब्बत वाले लोग हैं। अल्लाह तौफीक दे, मर जाना वलियों का आस्ताना मत छोड़ना, जान चली जाए वलियों का दामन हाथ से न छूटे। एक दावत फिक्र दी जाती है, देता सिर्फ अल्लाह है, मांगो सिर्फ अल्लाह से, जो मिलता है उसी की चौखट से मिलता है। हम भी कहते हैं बेशक देता सिर्फ अल्लाह है, लेकिन दिलाते उसके महबूब बंदे हैं, दिलाते महबूब बंदे हैं। लिहाजा जरूरी है अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहो। ये देते क्या है और कैसे कैसे नवाजते हैं। खुदा की कसम, मैंने एक बात कही थी, अक्सर जलसों में इस बात को कहा करता हूं और लोगों के जहन में ये बात डालना चाहता हूं कि हम एक जमाना हो गया लड़ते लड़ते ये कहते कहते कि किसको इल्म गैब है किसको नहीं। आज तक उम्मत इस झगड़े में पड़ी है, हुजूर को यहाँ की खबर नहीं वहाँ की खबर नहीं। नादान दुनिया अपने बढ़ाने की बात करती है, तू अपने बड़े हुए को घटाने की बात में लगा हुआ है। तुझे तो हया आनी चाहिए थी। बिला वजह में आला हजरत का एतराज करते हो। आला हजरत के नाम से क्यों कलेजे पानी पानी होते हैं। आला हजरत ने कोई अपनी जाती तौर पर तो कोई रंजिश तुमसे न थी, उनका अपना कोई झगड़ा तो न था। जब तुमने हुजूर को कहा कि इनको इल्म गैब नहीं है, तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों जुरूर। जब तुमने ये कहा कि नबी मर के
मिट्टी में मिल गए। तभी तो अहमद रजा ने कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब तुमने ये कहा था मुस्तफा कुछ नहीं देते, तभी तो अहमद रजा ने कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो, हमारी हक्कानियत की सबसे बड़ी दलील ये है, जितने भी औलिया पैदा हुए हैं खुदा की कसम अहले सुन्नत में पैदा हुए हैं। जाओ एक एक खाना भवन के मरे हुए मुल्ला की कब्र खोदो, अगर हड्डी के सिवा कुछ मिल जाए तो बात करना। जितने भी इनके बड़े बड़े मुल्ला गए हैं एक एक की कब्र खोल के देख लो, अगर किसी की कब्र में कफन महफूज मिल जाए तो बात करना। और अगर बात करो अहले सुन्नत की, कफन खोलने की बात नहीं। एक जनाजा जमाने ने देखा, दुनिया ने देखा, खुदा की कसम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन बरेली की जमीन पे रखा गया। और मैं दावे के साथ कहता हूँ थाना भवन का मौलवी मरे तो सिर्फ 24 घंटे रख देना, उसके अपने हाथ लगाने नहीं आएंगे। 48 घंटे रोक दिया गया तो डंडों से धकेल के कब्र में पहुंचाओगे। लेकिन एक जनाजा मेरे मुर्शिद सैयदी सरकार अख्तर रजा का जनाजा जमाने ने देखा, 48 घंटे के बाद भी जब जनाजा जा रहा था तो बदबू नहीं, महक नहीं, जिधर से गुजर रहा था मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी। और जमाने को बता रहा था ओ लोगों, नबी को मर के मिटने वाला कहने वालों, आओ अख्तर के जनाजे में आ जाओ, इनके कफन को देखो, इनके कफन को देखो। 48 घंटे हो गए लेकिन बदन भी सलामत है, कफन भी खुशबू दे रहा है। और क्यों ना दे, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर, चलें आगे बढ़ें। बात सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको। मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है, मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है। और निस्बत बड़ी चीज है, तुझे क्या पता, खुदा की कसम इनकी निस्बत तो इतनी बड़ी है, अगर इनकी चौखट पे कुत्ता बैठ जाए तो अल्लाह कुरान में तज़किरा कर देता है। हाँ, और यहाँ तो बैठे भी अशरफुल मखलूकात हैं। हाँ, यहाँ तो बैठे भी मुस्तफा के चाहने वाले हैं। असहाबे कहफ को आपने ना सुना? इन उलमा से पूछना, जा रहे थे जान की हिफाजत के लिए, कुत्ता मिल गया, जब कुत्ते ने उनके साथ चलना चाहा तो डांटा। सुने मेरी बात, ये कहते हैं सिर्फ अल्लाह से मांगो। सुने मेरी बात, देता अल्लाह ही है, लेकिन इनकी जबानों की तासीर देखें। कुत्ता जब साथ चलने लगा उन्होंने कुत्ते को डांटा, उन्होंने कुत्ते को डांट के हटाना चाहा। जब कुत्ते को डांट के हटाना चाहा ना तो कुत्ता कहने लगा मालिक जबान दे दे, जबान दे दे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अल्लाह ने उस कुत्ते को जबान दी। कुत्ता कहने लगा मुझे क्यों डांट रहे हो? कहने लगे हमें डर है कहीं तू हमें भौंकेगा तो हमारे दुश्मन को पता चल जाएगा। कुत्ते ने क्या जवाब दिया था? कुत्ते ने कहा था हुजूर मैं कुत्ता जरूर हूँ लेकिन वो कुत्ता नहीं जो अल्लाह के वलियों पे भौंका करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, मगर मैं वो कुत्ता नहीं जो अल्लाह वालों पे भौंका करते हैं। साथ ले लो, दरवाजे पे बैठ के गुलामी करता रहूंगा। साथ ले लिया, दरवाजे पे रखा, कुरान ने तज़किरा कर दिया। बता, अगर कुत्ता वली के दामन से लग जाए कुरान में जगह मिल जाती है उसके नाम के लिए। सुन, अगर इंसान वलियों के दामन से जाके लिपट जाए तो क्या जन्नत में जगह नहीं मिलेगी? मिलेगी ना जन्नत में जगह। वो इनकी निस्बतें बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। इनसे प्यार करो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, इनकी चौखटों पे आया जाया करो। ये जो रोकते हैं ना बेवकूफ हैं, इन्हें पता ही क्या है, ये वली को इतना नहीं मानते जितना बीवी को माना करते हैं। हाँ, वलियों से ज्यादा बीवी को मानते हैं। इन्हें हया आनी चाहिए, लेकिन मुझे उधर नहीं जाना। मैं गैर मुहज्जब जुमलों से भी बचना चाहता हूँ। सुने अल्लाह वालों की निस्बत। एक बुजुर्ग गुजरे हैं तोसा शरीफ के रहने वाले, शेख तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह, और अल्लाह वाले आदमी थे। और अल्लाह वालों का मामला क्या होता, इनकी चौखट पे लोग बिना तफरीक मजहब व मिल्लत आया करते। जहां इनके दरबार में कलमा पढ़ने वाले आते तो गैर मुस्लिम भी आया करते। और इनसे तो दिल किसी का भी लग सकता है ना, किसी का भी लग सकता है। अल्लामा तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह नमाज पढ़ने जाते थे ना जिस रास्ते से, उसी रास्ते में गैर मुस्लिम की दुकान थी। जब आप गुजर के जाते ना तो ये अपने मजहब के मुताबिक हाथ जोड़ के खड़ा होता और हाथ जोड़ के कहता था हुजूर कमजोरों की लाज रखना। क्या कहता था? हुजूर कमजोरों की लाज रखना, कमजोरों की लाज रखना, ये कहा करता था। जब भी हजरत गुजरा करते ये इसकी जबान पे जुमला आता। वक्त गुजरता गया, हजरत कमजोर हो गए बहुत। फिर मुरीदों ने कहा हजरत आप इजाजत दें तो आपके लिए एक डोली बनवा दें। डोली होती है ना पालकी,
कि बनवा दें ताकि उसमें बैठा के आपको ले जाया करें। हजरत ने पालकी की इजाजत दी थी, उसमें बैठते और चले जाते। जब उसकी दुकान के सामने से गुजरते ना तो पर्दे पड़े होते थे पालकी के दोनों साइड से। आप पर्दा हटाते तो देखते वो सामने गैर मुस्लिम खड़ा होता, यूं हाथ जोड़ के कहता हुजूर कमजोरों की लाज रख लेना। आप मुस्कुराते पर्दा डाल के चले जाते। अल्लाह अकबर। एक मरतबा फिर वक्त वो आया, 3 दिन गुजर गए। हजरत ने गुजरते हुए वक्त जैसी पर्दा हटाया ना तो उस गैर मुस्लिम की दुकान बंद थी। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन आप फरमाने लगे यार 3 दिन हो गए आज हमारे यार का चेहरा नहीं देखा हमने। 3 दिन गुजर गए हैं, क्या बात हमारे यार का आज तक हमने चेहरा नहीं देखा। किसी ने कहा जनाब उसकी तबीयत खराब है। नमाज पढ़ी, कहने लगे घर बाद में जाएंगे, पहले यार की खैर खबर लेने जाएंगे। ओ यार कितनी सच्ची यारी वाले लोग, पहले यार की खैर खबर के लिए जाएंगे। हजरत हिंदू है वो गैर मुस्लिम है का कोई बात नहीं, प्यार तो करता है ना हमसे, प्यार तो करता है। इधर हजरत का ये फैसला था, उधर देखो वो गैर मुस्लिम बिस्तर पे पड़ा है। गैर मुस्लिमों का एक उसूल था, अब अल्लाह जाने है कि नहीं, जब किसी की मौत का वक्त करीब आता तो ये उसे बिस्तर से उठा के नीचे लिटा देते, चारपाई ले लिए जाती है, नीचे लिटा दिया जाता है। जब आप चले मस्जिद से नमाज के बाद तो इसको भी इसके बेटों ने जमीन पे लिटा दिया था। और दूसरी रस्म इनकी ये है कि जब इनमें कोई मरता है ना और जो आखिरी लम्हे होते हैं उसमें किसी को उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, मुलाकात नहीं कराई जाती है किसी भी अजनबी से। अल्लाह अकबर। सुने, जब अल्लामा तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह दरवाजे तक पहुंचे तो जाके बेटों से कहने लगे मेरे यार से मुलाकात करनी है। कहने लगा आप कौन? कहने लगा मैं फला मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ, मुझे मुलाकात करनी है। कहा हम नहीं मिला सकते। कहा क्यों? कहा हमारे मजहब के खिलाफ है। कहा ये तेरे मजहब के खिलाफ है लेकिन मेरे मजहब के खिलाफ तो नहीं। कहा मुझे तो जानने की इजाजत दो, मैं देखना चाहता हूँ अपने दोस्त की खैर खबर। का नहीं, अब जिंदगी की आखिरी घड़ियां आप नहीं देख सकते। आपने फरमाया इजाजत क्यों नहीं देते? कहा नहीं वो मरने वाला है और हमारे मजहब के मुताबिक जब कोई मौत के करीब होता है उसे किसी से मिलाया नहीं जाता। इतना का अल्लाह वाले को जलाल आ गया, फरमाने लगे अगर तू हमें इससे नहीं मिलने देगा तो चाहिए हम कह के जा रहे हैं जब तक हम मिलेंगे नहीं ये भी दुनिया छोड़ के जा नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी दुनिया छोड़ के जा, दुनिया छोड़ के जा नहीं सकता। जब इतना कहा ना कहा चाहिए बाबा, ऐसी बातें तो बहुत देखी हैं। अल्लामा तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह वापस आ गए। 1 दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन गुजर गए। इसकी सांस गले में अटकी रही, सांसें न थम रही हैं, न जिस्म संभल रहा है, आधे जिस्म की रूह निकल चुकी है मगर तनखे के निकलने का नाम नहीं ले रहा है। बेटे परेशान है और पंडित तांत्रिक बुलाया गया ताकि जल्दी से इससे कहीं अनकहीं हो जाए और इसकी जिंदगी जल्दी से खत्म हो, ये जल्दी से परलोक से धार जाए। सारी कोशिशें की लेकिन तमगे के टूटने का नाम नहीं ले रहा है। एक तांत्रिक ने आके कहा था बताओ आखिरी वक्त में इसके साथ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा बाबा आए थे, उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी, हमने मना कर दिया था तो वो ये कह के गए थे कि अगर हम नहीं मिल सकते तो ये भी हमें छोड़ के जा नहीं सकता है। कहा जल्दी कर, ये किसी और का इंतजार नहीं कर रहा, उसी बाबा का इंतजार कर रहा है, हो सके तो बुला के लाइए। अब इसके बेटे दौड़े दौड़े गए। अल्लामा तौसवी ने दूर से देखा बेटे आ रहे हैं, मुस्कुरा के कहते कहो कैसे आना हुआ? कहा हजरत चलिए बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लामा तौसवी अपनी जगह से उठे हैं और उठने के बाद उसके सरहाने गए और जाके कहते कहो क्या हाल है? कहने लगा बड़ी पक्की यारी थी मेरी आपसे मगर यारी के फल यूं तो नहीं दिए जाते। जब सांसें थमने लगी थी मैं तो नहीं चल सकता था लेकिन आप तो चल सकते थे, मैं तो नहीं मिल सकता था लेकिन आप तो मिल सकते थे। कि आपको मेरी याद नहीं आई? मुस्कुरा के कहते हैं ओ यार मैं तो तेरे दरवाजे तक आया था, तेरे बेटों ने मिलने न दिया। उसके बाद उसकी आंख में आंसू आए, कहने लगा यार अगर इजाजत हो तो मुझे भी कलमा पढ़ा के अपना बना ले। आपने कलमा पढ़ाया, अपना बनाया। जैसी कलमा खत्म हुआ है उसकी रूह कफ से उनसरी से परवाज कर जाती है। जब रूह निकली अल्लाह अकबर आप कहते हैं बेटों से ऐसा करो अब ये हमारा हो गया है, हमारे हवाले कर दो। जब बेटों ने इतना सुना जलाल आ गया, कहने लगे कैसी बात करते हो बाबा, आज शाम तक ये हमारे मजहब पे रहा है, आज इसे अपना बना रखे हो आप। नहीं, इसको आपके हवाले नहीं किया जाएगा बल्कि अपने मजहब के मुताबिक इसे आपके हवाले किया जाएगा, इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाबा छोड़ के चले आए, लोगों ने उसको तैयार किया, चिता पे लटाया, आग लगाने के लिए कई तरह का घी डाला गया और तरह की कोशिशें की गई लेकिन आग है कि चारों तरफ लकड़ियों में लग रही है लेकिन उसके बदन के करीब रखी जा रही है, बाल के करीब रखी जा रही है। हंगामा हो गया, ओ यार इसको जल जाना चाहिए था, ये जला क्यों रखी है? बात चलते चलते अल्लामा तौसवी के कानों तक पहुंची कि वो जलाया जा रहा है लेकिन जल नहीं रहा है। मुस्कुरा के कहते हैं और तुमने जाना नहीं, ये तो तौसवी का गुलाम है जो जल नहीं रहा है, फिर बताओ मोहम्मद के गुलाम को कैसे जलाया जा सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। टोली में अब भी है सब कुछ मगर चाहिए इनसे लेने का ढंग कुछ, हमें तो लेने ही नहीं आया। अल्लाह अकबर, लेने वाले कैसे कैसे। दुनिया बहलूल दाना को मजजूब कहती है लेकिन वो मजजूब खुदा की कसम जन्नत का सौदागर था। हाँ, जो पैर से मिट्टी का घर बना के, और बादशाह की बीवी पूछती है बाबा क्या कर रहे हो? तो कहते जन्नत बना रहा हूं। क्या करोगे? बेचूंगा। का कितने में? का 10 दिरहम में। मुट्ठी बंद की दे दी, लो बाबा
मेरी हो गई? फरमाने लगे हाँ घर आ गई। कहने लगे आज मैं दरिया के किनारे जा रही थी, मैंने एक मजदूर को बैठे देखा, बहलूल दाना को, वो जन्नत बना रहे थे, मैंने 10 दिरहम में खरीद ली। बादशाह को गुस्सा आया, कहने लगा तूने 10 दिरहम फजूल में बर्बाद कर दिए, यूं ही तूने खराब कर दिए 10 दिरहम और धोखे में आ गई। फरमाने लगी मुझे अल्लाह वालों से बड़ा प्यार है, उनकी जबान पे भरोसा है मुझे, इसलिए मैं तो सौदा करके आ गया, दे आई। तो डांट डपट के जब सोए ना हारून रशीद, जब आंख लगी तो क्या देखते हैं, जन्नत के दरवाजे के बाहर घूम रहे हैं। एक महल पे निगाह पड़ी, उस पर लिखा हुआ था जुबैदा खातून। तो अंदर जाने की कोशिश की, दरबान ने रोक दिया, किधर जा रहे? जन्नत में। क्यों? मेरी बीवी का। बीवी का है, आपका नहीं है। बीवी का है, आपका नहीं है, और इसमें मालिक के अलावा कोई नहीं जा सकता। आप खुल गई, सुबह उठाई सवारी पहुंच गए, फिर वही अल्लाह वाला, वही घर, वही मिट्टी। कैसे आए? का क्या कर रहे हो? कि घर बना रहा हूं। कैसे? कि जन्नत के बेचेंगे? कहा हाँ। का कितने में? का कितने में? फरमाने लगे ये कटोरा ले, इसे हीरो से भर, तब मैं तुझे ये घर दूंगा। जब उसने कहा आपने जुबैदा को 10 दिरहम में दे दिए, मुझे कटोरा भर के हीरे? फरमाने लगे वो बिन देखे ईमान लाई थी, तू देख के खरीदने आया है, तू देख के खरीदने आया है। कहने लगे बाबा करोगे क्या? अल्लाह वालों की कहानियां अजीब होती है। लंगर चल रहा है, देखा हजारों लोग खा के गए, और इंशाअल्लाह ये लंगर सुबह क़यामत तक चलता रहेगा दाता साहब का। लेकिन इसमें कमी आ सकती है? कमी नहीं आ सकती। देखेंगे लंगर चल रहा है तो कहने लगे मजूबा को क्या काम? उसने भर के जब कटोरा दिया ना, आपने उठाया और दरिया में डाल दिया। दरिया में डाले, आपने देखा कि दरिया के उस पार बैठा हुआ एक गरीब मछली पकड़ रहा था। वो हीरे लेके मछली अपने मुंह में एक हीरा लेके उसके जाल में आ गई। खुदा की कसम ये अल्लाह वाले हैं, इनका जाहिर और होता है, बातिन और होता है। ये इनकी जिंदगी है, लेकिन एतकाद जरूरी है, एतमाद जरूरी है। अल्लाह वालों को खुदा ने बड़ी शान अता फरमाई, बड़ी शान अता फरमाई है। अगर ये किसी से यारी सच्ची कर लेते हैं, फिर खुदा की कसम हाथ छोड़ा नहीं करते, हाथ यहां पकड़ते हैं, जाके जन्नत में छोड़ा करते हैं, जन्नत में छोड़ा करते हैं। हाँ, जन्नत में जाके हाथ छोड़ा करते हैं। अल्लाह अकबर। इनकी नजरें और इनकी अता, खुदा की कसम इनके राज अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही इनके राज जानता है, और खुदा के सिवाय इन्हें कोई समझ भी नहीं सकता। ये उसके बंदे हैं और इनके राज वही जाने, कितनी पावर इनकी मुट्ठी में है। लेकिन एक बात याद रखें, वली यूं ही नहीं बना करते हैं, वली बनने के लिए दुनिया छोड़ना पड़ती है। ये जहन में बात रखें। आज ताज्जुब होता है, मुझे खुशी हो रही है अल्लामा शौकत साहब इतने बड़े उर्स में, अल्लाह का शुक्र है कव्वाली नहीं जलसा हो रहा है। हाँ, ये खुशी की बात है, वरना जहां जाओ अक्सर तारीखों के लिए फोन आते उर्स से। मैंने क्या क्या भाई? कहता कल मुकाबला है और अगले दिन जलसा। तो हम तो तारीख नहीं देते। ये तमाशे गलत है। कभी अल्लाह वालों से पूछो दीन कैसे पहुंचा, तुम्हारे मजार कैसे बने? इन्होंने पेट से पत्थर बांध के लोगों की सलाह की है, कई कई दिन के फाके किए हैं, तब जाकर के इनको रब का कुर्ब हासिल हुआ है। आज हम सोचते घर बैठे बैठे डांस भी करते रहे, विलायत नहीं मिल जाए, और कोई तेरे घर की खेती तो नहीं कि जो जाके सर पे पगड़ी रख के वली बन जाए। और यार लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, तब जाके अल्लाह विलायत का ताज अता फरमाता है। हाँ, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तब खुदा का कुर्ब मिला करता है। हमने जिंदगी नहीं देखी अल्लाह वालों की। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा, आज अल्लाह माफ करे, पीर भी ऐसे ऐसे हो गए, हमें तो मुरीद भी वही प्यारा लगता है जो पैसे वाला होता है, और गरीब से तो कोई हाथ मिलाने तैयार नहीं। बड़ी बड़ी खानकाहें मैंने कुछ ऐसी देखी है, अल्लाह माफ करे, किसी को तकलीफ पहुंचाना मकसद नहीं, बस कुछ बताना चाहता हूं। ऐसी ऐसी खानकाहें देखी है जहां पे गरीब आया तो बैठा दो बाहर, और अगर अमीर आया मुरीद तो हजरत खुद निकल के इस्तकबाल करने बाहर जा रहा है। पैसे वाला आया, क्यों? इस गरीब की इज्जत नहीं जिसे पेड़ के नीचे बैठा दिया, इसका अपना वकार नहीं जिससे घंटों घंटों इंतजार कराया जाता है। और हमारी नजरें दिल पे नहीं जेब पे होती है। खुदा की कसम, पीर वो मत तलाश कर जो जेबें देख के मुरीद करे, पीर उसको तलाश कर जो तेरा दिल देख के तुझे हाथ में हाथ लेके दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा पीर जब तलाश करो तो बरेली की जमीन पे नजर आए। दुनिया मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम कहती है। हाँ, किसी ने कहा था मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। सुने तकवा कैसा था? मुरीद आ गया, हजरत जी कागज लें और तावीज कर दें। तवज्जो है अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी ज़बान आप लोग? समझ रहे हैं तो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। कहने लगा हजरत ये कागज लें और तावीज कर दें। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने तावीज बनाया, कागज के 2 टुकड़े हुए,
एक हिस्से में तावीज बन गया, आपने तावीज लपेटा, मुरीद को दे दिया और वो जहन से उतर गया कि आधा कागज का टुकड़ा बच गया। आपने तावीज दे दिया, मुरीद ने लिया, चला गया। 3 महीने के बाद मुरीद वापस आया। कितने, और जहन में रखना ये बात जो मैं कहने लगा हूं, कितने महीने बाद, गौर से सुने, कितने, 3 महीने के बाद मुरीद आया। जैसे सरकार मुफ्ती आजम हिंद के कदमों में आया, कहा, हजरत ने फरमाया खैरियत है? कहा जी खैरियत है। जब से आपका तावीज मिला है सुकून ही सुकून जिंदगी में है। मुस्कुरा के कहने लगे तुझे तो सुकून है, लेकिन जब से तू गया है अख्तर रजा की नींद, जब से तू गया है मुस्तफा रजा की नींद उड़ गई है। इतना सुना यार मुरीद था, तड़प गया, रो के कहने लगा हुजूर कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना, गुस्ताखी हुई हो तो माफ कर देना। सरकार बताएं तो सही क्या गलती हो गई? कहा सुनो तुम कागज लेकर के आए थे? कहा जी हुजूर लाया तो था। आधे कागज का तावीज बन गया था, आधा बच गया था। कहते 3 महीने हो गए, मुस्तफा रजा उसको संभाल के रख रहा है और तेरे इंतजार में है। जब तू आएगा तेरी अमानत लौटाई जाएगी। खुदा की कसम ये उनका तकवा था कि शिफा उनके हाथ के इशारों की मुंतज़िर रहा करती। वो कागज की हिफाजत करते थे। जिधर मुंह उठाई चल पड़ी। हालत देखी हजरत, जितना नमाजों का पाबंद होगा कहीं से कुछ नहीं आता, मस्जिद नहीं पड़ा रहता है। और हमारी कौम को अगर कोई नंगा मिल गया ना, नंगा जिस पे कपड़े ही ना हो, तो हाथ जोड़ के पैरों पे गिर जाते हैं। बहुत पहुंचा हुआ भाई कि नंबर भी देके जा, पता भी देके, इतने पहुंचे हुए कि कपड़े ही नहीं पहनते। ये मिजाज हमारे। और यार अल्लाह वालों की पहचान किया करो, मजजूबों की भी अपनी पहचान है। फरमाया गया अगर किसी का पता लगाना हो ये असल मजजूब है या कोई पगला है, फरमाते उसके पीछे मुस्तफा का नाम ले दो, या हुजूर पे दुरूद पढ़ दो, या हुजूर की हदीस पढ़ दो। फरमाते हैं अगर पीठ घुमा दे तो समझ लेना सच्चा मंसूर है। लेकिन आज है क्या, जो कभी मस्जिद ना गया पहुंचा हुआ, जिसने कभी अल्लाह का नाम ना लिया बहुत पहुंचा हुआ। खुदा रहा, अपने भी ईमान की हिफाजत करो और अपने बच्चों के भी ईमान की हिफाजत करो। हाँ, वरना वो दिन दूर नहीं के बस कोई हमें पूछने वाला भी नहीं होगा, पूछने वाला भी नहीं होगा। उनकी जिंदगी का तकवा देखो, एक कागज तकिए के नीचे संभाल के रखा। आज मुझे बता तो सही, यही जलसे में मोबाइल गिर जाए, जुमे के दिन मस्जिद में पर्स गिर जाए, खैर नहीं फिर मिल नहीं सकता। इल्ला माशाअल्लाह किसी के हाथ लग जाए तो दे दे, मगर गिरना बड़ी बात। रख के देख लो 100 रुपए और एक चक्कर फील्ड का लगा लो, फिर ढूंढना मिल जाएंगे। हम तो गिरी पड़ी चीज को माले गनीमत समझते हैं। नहीं, किसी का नाजायज एक भी लुकमा ना खा, 1 रुपया नाजायज का इस्तेमाल ना कर। तवक्कुल अल्लाह पे रखो। तंग दस्ती भी हो ना तो हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना, हलाल की रोजी तलाश करना, हलाल रिस्क के लिए निकलो। जब कोई भी बंदा हलाल रोजी की नियत करके निकलता है, अल्लाह हर कदम पे उस जाने वाले को नेकियां अता फरमाया करता। आज हालात देखिए कितने हालात दिगर गो हैं, जरा समझें। आज हम पूरी जिंदगी हो गई, अगर अल्लाह ने बेटा दिया है ना तो हम इसलिए सोफा नहीं खरीदते कि बेटे को जहेज में मिलने वाला है। ये सच्ची बात बता रहा हूं, इसलिए हम नहीं खरीदते कि सोफा जहेज में मिलने वाला है। पूरी जिंदगी डिनर सेट नहीं खरीदा कि बेटे को मिलेगा। 18 साल नहीं 30 साल का बेटा हो गया, कभी बेड नहीं खरीदा, जहेज में मिलेगा। क्यों? तेरे बाप की जायदाद रखी है वहां, जो तुझे कोई उठा के यूं ही दे देगा। और यार कितने बापों ने अपने गुर्दे बेच दिए ताकि बेटी के हाथ इज्जत से पी लेकर सकें। लेकिन ये कौम जो नारा लगाते नहीं थकी, ये कौम कौम का खून पीते भी नहीं थकी अभी तक। रोज तकरीरें हो रही हैं, रोज जलसे हो रहे हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आती। आज भी बेटियां मारी जा रही हैं, आज भी बेटियां जलील की जा रही हैं। कभी उनको जहेज के पल्ले में रख के तोला जाता है, कभी कैश के पल्ले में रख के तोला जाता है, कभी उनकी जिंदगी को दौलत से कमतर समझा जाता है। ओ हया कर, हया कर, अगर तेरे मांगने से तेरा घर भर गया लोग क्या कहेंगे, इसलिए तो ज्यादा जहेज मांगा जाता है ताकि समाज वाले लोग देख ले, दुनिया समझ जाए कि इसको जहेज में इतनी दौलत मिली है कि इसके घर में रखने की जगह नहीं रह गई है। हाँ, मैं जानता हूं तेरे मांगने से तुझे 4 व्हीलर गाड़ी तो मिल सकती है, 10 लाख का कैश भी मिल जाएगा, तेरे घर के अंदर बर्तन भी आ जाएंगे, रहने के लिए बिस्तर भी आ जाएगा, ये दुनिया तुझे 4 तारीफ के कलमे भी सुना देगी। लेकिन दिल पे हाथ रख के बता, अगर किसी बाप ने मकान बेच करके बेटी को जहेज दिया तो कौन सा चेहरा तू हौज़े कौसर पे जाके मुस्तफा को दिखाएगा? अगर किसी बाप ने किडनी बेच कर बेटे को जहेज दिया तो कौन सा चेहरा खुदा की बारगाह में लेके जाएगा? अगर किसी बाप ने रातों दिन मजदूरी करके अपनी जायदाद गिरवी रखे बेटी को रुखसत किया तो दुनिया तो तेरी तारीफ कर देगी, लेकिन बता कयामत में कौन बचाने आएगा? अगर आखिरत में बचना चाहते हो तो याद रखो ये पैगाम बरेली का है, आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस।
बेटी कहती है हजरत फला मौलाना ने मसला बता दिया कि मेरा निकाह टूट गया, मेरे ससुराल वाले कहते तुझे रखेंगे नहीं, और तुझे क्या पता बेटियों के घर कितनी मुसीबत से बसा करते हैं, तू क्या जाने बेटी का दर्द होता क्या है। खुदा की कसम तूने बेटी के दर्द को जाना नहीं। मेरे हुजूर की शहजादी बड़ी बेटी मेरे हुजूर की सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये जहन दिया जाता हुजूर की एक ही बेटी थी, नहीं हुजूर की 4 बेटियां हैं। कितनी बोले कितनी? 4 बेटियां, और हर बेटी का इस्लाम के लिए कुर्बानी में एक अजीम बाब है। लेकिन रह गई बात हुजूर सैयदा हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रह गई बात इनके कसरत की जिक्र की तो सुने इसकी वजह यह है कि नंबर 1 ये सबसे छोटी थी, नंबर 2 इन्होंने सबसे ज्यादा हुजूर का साथ पाया, नंबर 3 ये हमेशा हुजूर के करीब रही, और नंबर 4 हुजूर सबसे ज्यादा हजरत फातिमा से प्यार करते थे। किसी ने एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, उम्मुल मोमिनीन अगर कोई ये चाहे हम हुजूर को देखें तो बताइए किसको देखने से हुजूर की याद ताजा होगी। उम्मुल मोमिनीन ने कहा था लोगो अगर चाहते हो कि हुजूर को देखे तो फरमाया जिसने फातिमा को देख लिया उसने सैयदुल अंबिया को देख लिया। जो किरदार में भी मुस्तफा को गई है और अपनी गुफ्तार में भी मुस्तफा को गई है, ये नबी की शहजादी हुजूर की बड़ी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम हजरत सैयदा ज़ैनब हुजूर की शहजादी। और तुम्हें क्या पता बेटियां बड़े नरम मिजाज की होती हैं और बड़ी अनोखी होती हैं बेटियां। जब आप हिजरत करके मक्का शरीफ से हुजूर मदीना आ गए तो बड़े तमाचे अबू जहल ने हजरत ज़ैनब के लगाए थे, क्योंकि ये रह गई थी मक्का शरीफ में, हुजूर की बेटी को तमाचे लगाए गए। कौन सा सितम ऐसा था जो नबी की शहजादी पे न किया गया? अल्लाहु अकबर, हर सितम हजरत ज़ैनब पे किया गया। आखिरकार जब आप हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना आई, एक जालिम ने आपको ऊंट से गिराया, आपको मीज़ से थी जिसकी वजह से आपका हमल भी ज़ाय हुआ और इतनी बीमार हुई कि आप फिर बिस्तर से उठती नहीं। अल्लाहु अकबर, जब आपका विसाल हुआ था मेरे नबी इतने दर्द के साथ रोए थे कि हुजूर का पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। और जब गुस्ल दिया जाने लगा मेरे हुजूर ने फरमाया था और तो जब मेरी बेटी को गुस्ल दिया जा चुके तो कफन देने में जल्दी ना करना, पहले मुझे बुलाया जाए उसके बाद बेटी को कफन दिया जाए। सुन मुस्तफा जाने रहमत की बेटी का कफन सुन। आज तेरी बेटी 70 जोड़े पहन रही है, साल भर में 6 जोड़े बनाती है, लेकिन फिर भी उसे मुस्तफा की याद नहीं आती, खुदा की याद नहीं आती है। नबी की बेटियों की जिंदगी देखो प्यारे, जब हजरत ज़ैनब को गुस्ल दिया गया मेरे हुजूर को खबर दी गई आका आपकी शहजादी को गुस्ल दिया जा चुका है। मेरे हुजूर अंदर गए, जो चादर हुजूर के कांधे पे थी आपने उस चादर का तहबंद बनाया और जो तहबंद की जगह थी उस चादर को खोला, लाने के बाद औरतों को दिया, फरमाया जाओ ये चादर मेरी बेटी को कफन में दे दी जाए। अल्लाह अकबर, ये कहते कहते नबी की आंखें बरस रही थी। और तुझे क्या पता है कि नबी ने बेटियों से कितना प्यार किया है? एक चादर मुस्तफा ने सैयदा ज़ैनब को दी है जो कफन के तौर पे दी थी, एक चादर नबी ने सैयदा फातिमा को दी थी जिसमें 17 पैबंद थे, वो कफन के तौर पे नहीं बेटी को पर्दे के तौर पे अता की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना ज़ैनब के कफन का जवाब है ना फातिमा के पर्दे का जवाब। अल्लाह अकबर, बेटियों के साथ जरा नरम दिली से पेश आया कर। तुझे क्या पता बेटियां कितने नरम दिल की होती हैं। तेरे घर में दुल्हन बन के क्या आ गई और तूने इसे कमाई का जरिया समझ लिया। तू क्या समझता है मरना नहीं है? खुदा की कसम जब तक तू जमीन पे है समझता है आफियत में है, हंस ले जितना चाहे हंसना हो। अगर तूने किसी की बेटी का दिल दुखाया है अल्लाह कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू तो कम पड़ सकते हैं, कोई तसल्ली देने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ, किसी पे जुल्म करने से पहले सोच लिया करो। बात बात पे तलाक देने पे उतर आते हो और तुम क्या समझते हो तुम्हें बीवी मिल जाएगी? उसके बारे में सोच जिसका तूने घर उजाड़ दिया। और बेटियों को तलाक देना कोई आसान नहीं, तलाक बड़ी बात है। अगर रिश्ता होने के बाद छूट जाए तो बेटियों की जिंदगी पे दाग लग जाता है। इसको कब महसूस करेंगे हम? जब चाका घर से निकाल के खड़ा कर दिया। आप तो फैशन बना लिया लोगों ने। शादी से 8 दिन पहले हजरत फोन आता, कहां लिस्ट भेज दें जहेज की। 8 दिन पहले लिस्ट भेजते क्या क्या है, लिस्ट देखते हैं जालिम, और देखने के बाद कहते हैं नहीं जी इसमें ये चीज हमारी पसंद की नहीं, ये चीज हमारी पसंद की नहीं है। कहा अगर तुम चाहते हो हम बारात लाएं तो ये चीजें होनी चाहिए। अब बताओ गरीब बाप 8 दिन में क्या करेगा? अगले दिन फोन आता इंतजाम हो तो बताओ, वरना अपनी बेटी की बारात कहीं और से मंगा लो। जब ये खबरें किसी बाप को आके मिलेंगी तो उसे हार्ट अटैक नहीं आएगा? किसी की बेटी को खून के आंसू रुला के अगर तू हज करने जाए अल्लाह इसे हज को तेरे मुंह पे मार के कहेगा अगर तू मेरी बंदी का नहीं हो सकता तो मेरा खाक हो सकता। क्या बात है, बदलो अपने तरीके। क्या बात है, गलत है ये सोचे। वाह वाह वाह। हाँ जी, कितने लोग तो हज करने ही समझाने की दौलत पे जा रहे हैं आजकल। गाड़ियां लड़ लड़ के ले रहे हैं, गाड़ी 4 व्हीलर 4 चक्का चाहिए, आके खड़ी हो गई तेल डालने की औकात में, बेच के पीछा छुटा रहा, बेच के। जब औकात नहीं थी मुंह फैलाया क्यों था? उतना मांगता ना जितनी औकात थी तेरी।
आज बेटियां मरने पे मजबूर हैं। लोगों याद रखना, अल्लाह सिर्फ सजदों से राजी नहीं होता है, सजदों के साथ लोगों की दिलजोई भी करना पड़ती है। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हाँ, लोगों की दिलजोई भी करना पड़ती है। और सुबह से शाम तक कभी बैठ के सोच कि आज तूने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है। मिजाज है हमारी कौम का हजरत जी, मिजाज बन गया है। पूरा दिन चौराहे पे घूमेगा, मौज मस्ती करेगा, दांत फाड़ेगा, हंसेगा, कहे लगाएगा, लेकिन घर में घुसेगा ना तो फिर शद्दाद बन के घुसता है, तेवर माथे पे, आंखें टेढ़ी। बीवी पहले ही डर के कोने में खड़ी हो जाती है, अल्लाह खैर करे, पता नहीं किसने जूते मार के अंदर भेज दिया है। आया इधर उधर देखा, पानी देख लिया, ये कैसे पड़ा है, दे मार 4.5 दे गाली, ले गाली शुरू। क्यों भाई, कि तुझे दिखा नहीं है क्या हो गया? और सुन, दूसरे की बेटी को ऐसा महसूस कर जैसे तू अपनी बेटी को महसूस कर। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमारे ख्वाब तो ये रहते हैं कि हमारी बेटी दूसरे के घर जाके रानी बन के रखे, और दूसरे की बेटी को नौकरानी बनाते हो। अगर बदी का बीज बोओगे तो नेकी का फल नहीं उतर सकता है। क्या बात है, वाह वाह, बात याद रखना। वाह वाह। हाँ हाँ, और तुमने नहीं जाना, बेटियां बाप जब रुखसत कर देता है तो खुदा की कसम कभी दरवाजे पे देख, जब बेटी बाप से लिपट के रोती है तू समझ भी नहीं सकता उसके दर्द को जो उस वक्त बाप के दिल पे गुजरा करती है। सुन, जब बेटी को बाप गाड़ी में बैठाने आता है, कान में कहता, बेटी जिस तरह आज तक तूने मेरी इज्जत बचाई है, ससुराल जाके भी मेरी इज्जत का ख्याल करना। अल्लाह अकबर। बाप का चेहरा बेटी देख के तेरे घर के हर सितम सहती रही। ये नहीं कि वो मजबूर थी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो कमजोर थी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसने तेरे सामने नाक कटा दी थी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बाप की इज्जत के लिए मुस्कुरा के जीती रही, तेरे हर सितम को बर्दाश्त करती रही, और तू उसे अपनी मर्दानगी समझ के मारता रहा, उसको अपनी मर्दानगी समझ के सताता रहा। तुझे क्या लगता है इसका कोई पूछने वाला नहीं है, इसका कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, और डर अल्लाह के अजाब से तुझसे किसने कह दिया कि ये सिर्फ तेरी मातहत है, ये तेरे करीब कयामत में खड़ी की जाएगी, तेरा पूरा अमल का चिट्ठा तेरे हाथ में होगा। लेकिन जब बीवी के बारे में सवाल किया जाएगा तो तुझसे नहीं पूछा जाएगा, बल्कि तेरी बगल में तेरी बीवी को खड़ा किया जाएगा और पूछा जाएगा, बता तू सब कुछ छोड़ के जिसके बिस्तर पे आके बैठ गई थी, बता इसने अपना हक कैसे अदा किया? कहीं तुझको सताया तो नहीं था, तुझ पे जुल्म तो नहीं किया था, कहीं तेरे बदन पे मार के निशान तो नहीं है? और डर अल्लाह के अजाब से अगर उसने जरा सा गिरबान हटाया और हटा के कहा, या अल्लाह एक दिन इसने गर्म चिमटा मारा था, आज तक जलन का निशान मौजूद है, तो मुझे बता उस वक्त तुझे बचाने के लिए कौन आएगा, तेरी हिफाजत के लिए कौन आएगा? अगर कुछ भी ना कह सकी और रब ने पूछा, बता इसका सुलूक तेरे साथ क्या था, तो फिर तुझे बचाने कौन आएगा? अगर इसने तेरे हक में गवाही ना दी तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। फरिश्ते कहेंगे, या अल्लाह इतने सजदे लाया है, हुक्म होगा इसके मुंह पे मार दो, इतने रुकू लाया है, कम मुंह पे मार दो, इतनी इबादत लाया है, मुंह पे मार दो, करना क्या है? उठाओ इसे दोज़ख के हवाले कर दो, इसे जहन्नम में डाल दो। ये दूसरे की बेटी की अगर इज्जत नहीं कर सकता तो मैं भी इसे आखिरत में जन्नत में जगह नहीं दे सकता। वाह 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 वाह। करो, आज फैशन बन गया। अब तो जी इसलिए रह गए, बेटा 18 साल का हो गया, अब्बा खुश हो रहा, कुछ ही दिन जा रहे हैं, बस गाड़ी आने वाली है घर में। ऐसा लग रहा बेटा नहीं एटीएम का कार्ड है। शर्म आनी चाहिए। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, जिसने बेटी दे दी उसने कुछ कमी रखी? मेरा अपना मानना है जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिसने बेटी दे दी उसने, बोले, उसने सब कुछ दे दिया। अगर यकीन ना हो तो सुने मेरी बात, इतने बड़े मजमे में कोई है जो अपनी 5 साल की बेटी को 6 लाख में बेच दे? किसी के दिल में इतनी गुंजाइश हो सकती है जो बेटी को 5 साल की को 5 लाख में बेच दे? नहीं बेच सकता ना। अल्लाह का शुक्र अदा कर और इस बाप का एहसान मान। अगर तू अपनी 5 लाख में नहीं बेच सकता, 5 लाख में नहीं बेच सकता, उस बाप का शुक्रिया अदा कर जिसने 18 साल की पाल के तुझे फ्री में दे दी है। हाँ, 18 साल की पली कमाई दी तुझे, लेकिन तुझसे उसकी उजरत नहीं मांगी। तूने क्या न लिया बता, और उसके बाद घर में आई तो तूने ताने दिए? नहीं, वो खुदा की कसम ये बेटी होती है जिनसे घर रौनक होते हैं, घरों की बाहर है जिनसे होती है। हाँ, और बापों से भी गुजारिश है, तुम्हें खुदा का वास्ता दौलत देख के बेटी न दे, दीन देख के बेटी दे। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जिम्मेदार लड़के वाले नहीं, सिर्फ लड़की वाले भी जिम्मेदार हैं। जरा सी सुई लगाना सीख जाना भाई, भाई साहब जरा सी बेटा सुई लगाना सीख जाए, जरा से अस्पताल में जाके कौन ही मारता पड़ोस वाले के, कहता रिश्ता करा दो 10 लाख दूंगा। अभी देख तो ले सुई लगा पा रहा है वो, अभी नस में लगाता तो इधर निकल जाती। हाँ, अभी सुई सही से नहीं लगाता, पहले ही कहता ताक रखा है पहले से, 10 लाख दूंगा रिश्ता करा दो। हमने ऐसे नकाराओं के रेट बढ़ा दिए।
10 लाख हमने मुंह से तय किए उसके कि 10 लाख देंगे ना, दौलत ना देख, बराबरी का रिश्ता देख यार, बस इतना देख ये बंदा रब का हक अदा करता है कि नहीं। जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और जो रब का हक अदा नहीं कर सकता वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं कर सकता। बाद में भागा फिर तलाक दे रहा दमाद। रोको हजरत रोको। हाँ हजरत से पूछ के रिश्ता किया था, हजरत रोकेंगे? तूने तो तोप ढूंढी थी, ऐसा दमाद हो के सामने कोई खड़ा ना हो। अब तू ही नहीं हो सकता उसके आगे खड़ा। अब पता क्या करेगा? अब तू क्या कर सकता है उसको रोकने की ताकत नहीं भाई। इसलिए मैं कहता हूं दीनदार तलाश कर दमाद, सुभान अल्लाह, बराबरी सुभान का अल्लाह। देख। मैं जानता हूं वो तेरी बेटी को लंदन और पेरिस की सैर तो नहीं करा सकता, लेकिन वो नंगा सर करके तेरी बेटी को घर से धक्का देके नहीं निकालेगा। क्या बात है, वाह वाह। हाँ इज्जत के लुक में खिलाएगा। और हमने तो कितने लोगों ने बेटियां बदमज़हबों में दे दी। क्यों दी? कि पैसा अच्छा था, चैन से खा लेगी बेटी। तूने 60 साल की जिंदगी के लिए उसकी हमेशा वाली जिंदगी बर्बाद कर दी। और ये तो कट ही जाते 60 साल 50 साल, फाके से भी कट जाते और दुख में भी कट जाते, सुख में भी कट जाते, लेकिन आखिरत में बेटी को बचाने कौन आएगा मुझे बता। तूने उठाई किसी वहाबी के घर में बेटी डाल दी, देवबंदी के घर में बेटी डाल दी दौलत के लालच में। अगर बेटी सीधी होती है तो मतलब ये नहीं जहां उठाओ डाल दो उन्हें, उनका भी हक है। सबसे पहले रिश्ता देखने जाया करो तो ये देखा करो ये जो सामने वाला है बरेलवी है कि नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मैंने लफ्ज बरेलवी इसलिए बोला, कुछ लोगों को लफ्ज बरेलवी से चिढ़ होने लगी है। और मैं चैलेंज करता हूं उन लोगों को सोशल मीडिया के जरिए जो आला हजरत को कुछ मानने तैयार नहीं। मैं कहता हूं आला हजरत की तसनीफ हटा दो, खुदा की कसम अपने आप को मुसलमान होना साबित नहीं कर सकते। मज़हबों के मुकाबले जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हाँ, और जो मुल्ले बैठ के आला हजरत पे तनकीद कर रहे हैं, बेटे अगर आला हजरत ना होते तो तुझे इस्तिंजा करने का तरीका भी नहीं याद हो सकता। क्या बात है, बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, खिदमत आला हजरत, आए जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इस दौर में जन्नतियों की पहचान मसलक आला हजरत है। हाँ, जन्नतियों की पहचान मसलक आला हजरत है। तो पहले ये देख ये आला हजरत वाला है कि नहीं। अब वो कहता नहीं जी मैं किसी झगड़े बगड़े में नहीं पड़ता, मैं कलमा पढ़ता हूँ, सुन्नत देखता हूँ और हुजूर को मानता हूँ, सब समझ लेना ये कुछ भी नहीं है। हाँ, दौलत के लालच में आके बेटियों को बेईमानों के हवाले ना करो। बेटी बेटी होती है, इसका ख्याल कर, इसका हक है तुझ पे। इसे इज्जत के साथ अच्छे घर में रुखसत करना। अच्छे घर से मुराद अमीर नहीं जो तेरी बेटी को नौकरानी समझ के रखे, ऐसा घर जिसमें तेरी बेटी 2 रोटी इज्जत से खा सके। क्या बात है। हाँ, ऐसे घर में बेटी को रुखसत करो। ऊंचे ख्वाब ना देख, बराबरी में रिश्ता कर। इस्लाम यही तो दर्श देता है। ना ज्यादा आगे बढ़ो ना ज्यादा पीछे रहो, बीच में चलो। कोई मुसीबत है? एक बार 10 लाख देकर मुंह बंद कर दोगे। रिश्तों में तो जरूरत है बार बार पड़ती है, फिर बार बार जमीन बेचोगे। इसलिए बराबरी में बेटी दो और बराबर के आदमी की बेटी लो। ये भी बात याद रखना। तुम भेजते हो ना अम्मी लड़की देख के आ, ये भी देखना डिग्री कौन सी है, क्या क्या पढ़ी है, हाँ कैसा चेहरा है, कैसा नक्शा है, ये सब कुछ दिखवाया करते हो। ये भी पूछ लिया कर अम्मी, जब चेहरा देखे ना गौर से देखना, उसकी पेशानी में सजदों के निशान। जब वो बात करे तो जरा गौर से सुनना, उसकी जबान से जब वो बोलती है तो कुरान पढ़ने की खुशबू आती है कि नहीं आती है। ये देख के रिश्ते कर, खुदा की कसम जब तेरे घर में ये आएगी कदम इसके होंगे करम मदीने वाले मुस्तफा का होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, रिश्ते उसूल से करो, रिश्ते ख्याल से करो। मैं कह रहा था खुदारा बेटियों का दिल ना दुखाओ, बेटियों को सताओ मत। आज मैं बुलबुल औलिया की बारगाह में आकर के आप बैठे हो, कुछ खड़े हो, अल्लाह तुम्हारी नस्लें आबाद रखे। आज ये सबक लेके जाना, हम जिंदगी में जब भी मांगेंगे मुस्तफा के वसीले से सिर्फ खुदा से मांगेंगे। सुभान। कभी किसी समधी से कुछ, ससुराल से कुछ मांगोगे, ससुराल से भला ससुराल से नहीं होता, भला तब होता है जब खुदा देता है। क्या बात है। हाँ, वरना वो गाड़ी ली थी किसी ने जबरदस्ती, वो बेचारा गरीब था, वैगनारी दे पाया। वो बोले सीएनजी चाहिए तो एलपीजी मिल गई। सिलेंडर लगा के घूमने जा रहे थे, शादी का 3रा दिन था। जैसी घूमने निकले ना कहीं जाके गाड़ी ठुक गई, सिलेंडर फटा, दूल्हा भी खत्म, गाड़ी भी खत्म। बची क्या गरीब की हाय। अब कौन बताए? वो हया करो, मौत का कुछ पता नहीं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो किसी गरीब की मदद कर दो, क्या बात है। किसी कमजोर को निभा जाओ। खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, मुस्तफा की रजा के लिए गरीब को निभा जा। अगर पैसे वाला है तो दौलत की फिक्र ना कर, खुदा ने दौलत से नवाजा है तो पैसे का इंतजार ना कर। अगर तू अपने घर के अंदर ला करके किसी गरीब की बेटी को अच्छा बिस्तर दे सकता है, अच्छे बर्तन दे सकता है, अच्छा निजाम जिंदगी दे सकता है, तो जा इज्जत से जाके उसे अपने घर की दुल्हन बना, अपने घर की इज्जत बना, अपने घर में लेकर के आ। ना उसके घर पे दावत खा, ना उसके घर पे बारात लेके जा, ना जहेज के नाम पे उसे लूट, ना जेवर के नाम पे उससे झांका डाल, बल्कि
इज्जत से उसकी बेटी को लेके आ, अपने घर की इज्जत बना, घर से इज्जत से रख। और खुदा की कसम मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या कहेगी, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ जब कोई गरीब की बेटी तेरे घर में आएगी, तेरे घर की इज्जत बनेगी, ये कुछ कहे ना कहे, मदीने वाले मुस्तफा तेरे हक में दुआ करने लग जाएगा। ऐ जिंदाबाद, बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। जब बेटियां रोती है ना तो हुजूर को खबर होती है, वाह वाह वाह, क्या हुजूर को खबर होती है बेटियों के रोने की। क्या बात है। सबका अकीदा ना हुजूर सलाम सुनते हैं हमारा, जितनों का अकीदा अगर हाथ उठा के बता दे कितने लोगों का अकीदा हुजूर हमारा सलाम सुनते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह उठे हाथों की लाज रख ले, उठाएं जरा, सर उठाएं, मर्द लोग उठाएं, हुजूर हमारा सलाम सुनते हैं, बोले जोर से। और यार जिनका झूठा मजहब है वो नहीं शर्माते तो सच्चे मजहब वाले क्यों शर्मा रहे हैं। हुजूर हमारा सलाम सुनते हैं कि नहीं, हमारी आवाज सुनते हैं, हमारी पुकार सुनते हैं। हाथ नीचे कर, तेरा मेरा अकीदा ये हुजूर सलाम सुनते हैं, तो ये भी अकीदा मजबूत रख। अगर कोई बेबस बेटी रोती है तो हुजूर उसकी पुकार भी सुनते हैं। क्या बात है। अल्लाह 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 अल्लाह। हुजूर उसकी पुकार भी सुनते हैं, बंद कमरे में सता या अकेले घर में सता, तन्हाई में सता या भीड़ में सता, वो तुझसे कुछ नहीं कह सकती, लेकिन खुदा की कसम हुजूर का दिल उसके दिल पे गुजरने वाले हालात को महसूस भी करता है, जानता भी है। अब किसी को सताने से पहले सोचना, अगर इसको सताया तो हुजूर रूठ जाएंगे, अगर हुजूर नाराज हो गए तो अगर कोई रास्ता और भी बख्शिश का हो तो मुझे बताना। सिर्फ एक ही चौखट है मेरे नबी की जहां से गुनाहगारों को बख्शिश का परवाना मिलेगा। आला हजरत ने कहा था, आसी बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कभी ये शान करीमों के दर की है। मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। क्या बात है। हाँ वही चौखट है जहां से सबको दिया जाता है। भला चाहते हो अपनी नस्लों का, दूसरों के साथ भला करो, दूसरों के साथ भला करो। बाप बेटी को बड़ी प्यार से पालता है और बेटियों को बाप का दर्द भी अजीब अलग होता है। वो था ना उक़बा बिन अबी मुईत अपने अबू जहल के साथ बैठ के मस्ती कर रहा था, मेरे हुजूर हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल कहने लगा, है कोई कि फला पहाड़ी पर ऊंट ज़िबा हुआ है, उसकी ओझड़ी पड़ी है, कोई लाके इनके सर पे डाल दे। मेरे हुजूर की तरफ इशारा करके कहा। उक़बा बिन अबी मुईत उठा, ताकतवर आदमी था, उठा के ओझड़ी लाया, हुजूर सजदे में थे, सर पे लाके डाल दी। सुने जरा बेटी क्या होती है, गौर से सुने। लाके हुजूर के सर पे डाल दी, मेरे हुजूर का सर सजदे में था। हाँ, एक सहाबी पास खड़े थे, उन्होंने कोशिश की उसे हटाने की, ना हटा सके। दौड़ लगाई, काशाने नबूवत पे पहुंचे, जाकर के दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? वो आवाज किसी और की नहीं, नबी की छोटी शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा की आवाज थी। दरवाजे पे आई, चाचा बात क्या है? आंख में आंसू थे सहाबी के, कहने लगे आज जुल्म हो गया। कहा क्या हुआ? कहा अबू जहल ने आपके वालिद के सर पे ओझड़ी डाली है, वो सजदे में है। खुदा की कसम सैयदा ने बचपन में अपने सर पे दुपट्टा डाला और दौड़ लगाई, उंगली पकड़ी, सहाबी की हरम शरीफ में आई। एक तरफ से आपने धकेला, दूसरी तरफ से सहाबी ने खींचा। जब ओझड़ी हटी, मेरे नबी का पूरा चेहरा सुर्ख हो चुका था। बेटी थी ना फातिमा, बाप की गोद में बैठ गई, हुजूर की गोद में बैठी, माथा चूमने लगी, रोने लगी और रोते रोते उठी अचानक गोद से और खिलाफे काबा को पकड़ के कहने लगी, या अल्लाह जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया है वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। इतना कहा था, मेरे हुजूर ने बेटी को कहते सुना, उठे अपनी जगह से, दौड़ लगाई, हाथ पकड़ा खातूने जन्नत का शहजादी जबान को रोक लो, अब दोबारा जुमला ना कह देना, अगर तुमने दोबारा कह दिया अभी आसमान से पत्थर गिरेंगे, खत्म हो जाएंगे ये। ए बेटी, मैं मिटाने नहीं आया, मैं मृत्यु हुओं को हमेशा के लिए बचाने के लिए आया। क्या बात है, जिंदाबाद। पहला जुमला जो निकला था बेटी की जबान पर था और खातूने जन्नत सैयदा फातिमा की जबान थी, टल नहीं सकती थी। रो के बेटी ने कहा था, या अल्लाह जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया उन्हें जमीन पे रहने का अधिकार नहीं। खुदा की कसम, तारीख पढ़िए इस्लाम की, मुअर्रिखीन ने लिखा कि जितने लोग उस मशवरे में शामिल थे और जिनके हक में खातूने जन्नत ने बद्दुआ की थी, जब बद्र का मैदान सजा तो जितने सर कटे थे वो सब उन्हीं के सर थे जो हुजूर पे ओझड़ी डालने वाले लोग थे। बेटी होती है जो बाप के दुख नहीं सह सकती, तू किसी के सामने, बेटी के सामने बाप की गाली दे और तुझे शर्म नहीं आती? उससे पूछ उसके बाप ने कैसे पाला है बेटी को। खुद लोगों की गालियां खाता रहा लेकिन बेटी को बेपर्दा नहीं होने दिया, धक्के खा के कमा के लाया, लेकिन किसी अमीर के दरवाजे पर बेटी से बर्तन साफ नहीं कराए, सिर्फ इसलिए ताकि मेरी बेटी इज्जत की जिंदगी गुजार के जाए। जिस बाप ने इतनी खुददारी से बेटी पाली, जब उसके बाप को गालियां दी जाएंगी तो मुझे भी बता वो बेटी कैसे गवारा करेगी। और फिर कहते हैं बीवी फर्माबरदार नहीं, मैं कहता हूं नादान, तूने बीवी को समझा ही नहीं। हाँ, हो सकता है ये बात अल्लाह वालों के भी काम आ जाए जो मैं बताने लगा। अगर घर में सुकून चाहते हो तो सुनो, दो बातें बीवी से प्यार की करना, फिर अगर कहोगे तुम्हारे पैर की जूती सर पे रख लेगी। हाँ, लेकिन अगर इसका दिल दुखाओगे
तो ये इतनी सख्त चीज भी है। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट तो सकती है मगर सीधी नहीं हो सकती। तो घरों के हालात बेहतर करें। जब जब तुम इनके बाप के ताने दोगे, भाई का ताना दोगे, घरों में फसाद होगा। हाँ खुदा लालच निकाल लें जहन से। जहेज के लिए किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद ना करें। किसी की बेटी को घर से यूं ना निकालें कि तेरे बाप ने बताया हुआ कैश नहीं दिया। पहली बात तो तेरा हक नहीं बनता। मैं दावे के साथ कहता हूं, इतने उलमा बैठे मिंबर शरीफ पे, ये उलमा तायीद करेंगे, बारात का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं। यही वजह है कि अरबी जबान में बारात के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है, इसलिए कि बारात का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है। आज 600 लोग लेके जा रहे हैं, गरीब की जमीन खसक कर पैर के नीचे से। उसने बेटी के जहेज का इंतजाम किया, कम था। बेटी पाल के बड़ी कर दी, कम था। और बांध के तो ला ही रहे हो, और 600 लोग जाके उसके घर पे खा के भी आ रहे। और सितम न कर गरीब पे। पहले जीना मुश्किल था, अब तो लोगों ने मरना भी मुश्किल कर दिया। हाँ अब तो मरना भी मुश्किल कर दिया। खुदा रा इस्लाम के अहकामात को लोगों के सामने ऐसा ना जाहिर करो कि इस्लाम मुश्किल दीन है, बल्कि इस्लाम पे ऐसे से अमल करो दुनिया देख के कहे कि इस्लाम से अच्छा और सच्चा मजहब हो ही नहीं सकता। क्या बात, मेरी बात याद रखना, आप अपनी नमाज से किसी को मुसलमान नहीं बना सकते, अपने रोजे दिखा के किसी को मुसलमान नहीं बना सकते, अपना हज दिखा के किसी को मुसलमान नहीं बना सकते। क्या बात। अगर मुसलमान बना सकते हो तो मुस्तफा का किरदार दिखा के, हुजूर का किरदार दिखा के मुसलमान बना सकते हो। मेरे हुजूर ने कमजोरों को कैसे निभाया, वैसे तू भी निभा। खुदा की कसम जो देखेगा वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा, अगर उनका गुलाम वैसा है तो फिर मदीने वाला इमाम कैसा रहा। क्या बात है, जिंदाबाद। किरदार बेहतर करें, किरदार बेहतर करें, और नियत अच्छी रखें। भाई की जमीन पे नियत ना रखें, किसी के जहेज पे नियत ना रखें। अल्लाह वालों की अपनी जिंदगी रही, किसी का 1 रुपया नाजायज नहीं खाया। ऐसा तकवा उनका था। अल्लाहू अकबर। एक कागज कितने महीने बाद? 3 महीने बाद लौटा। ये उनकी नजरों के तकवे थे, उनका अमल था, ये कनात थी उनकी। अल्लाहू अकबर। यही सरकार मुफ्ती आजम हिंद है। हाँ जब आपका निकाह हुआ ना तो 3 दिन तक आपने खाना नहीं खाया था। पूरा बरेली का पूरा शहर खा के जा रहा था लंगर में, मुफ्ती आजम ने नहीं खाया। माँ को याद आ गया कि मुस्तफा रजा ने कुछ खाया कि नहीं खाया। एक बहन आई पूछने के लिए, मुस्तफा रजा तुमने कुछ खाया कि नहीं? कहने लगे नहीं। कहा कब से? कहा 3 दिन से। कहा किस लिए नहीं खाया? कहने लगे किसी ने दिया नहीं, मैंने मांगा नहीं। अल्लाह सुने तकवा और इत्तिबा सुन्नत देखें। किसी ने दिया नहीं, मैंने मांगा नहीं। का घर अपना था, मांग लेते। फरमाने लगे मेरे हुजूर की एक सुन्नत यह है कभी अपने लिए किसी से कुछ नहीं मांगना। कहने लगे मुस्तफा रजा ये चाहता है ताकि जिंदगी में हुजूर की इस सुन्नत पे भी अमल करके। ये तकवा मुफ्ती आजम का था। और इतनी शान वाला बेटा। एक दिन किसी ने कहा आपसे मुस्तफा रजा आप आला हजरत के बेटे? सुन के रो दिए। कहा हुजूर मैंने कोई गाली नहीं दी, कोई बात नहीं की, रोए क्यों? रो के कहने लगे तुझसे कोई तकलीफ नहीं। कहा फिर? का इस ख्याल ने रुला दिया कि जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था मुस्तफा रजा वैसा ना बन सका। अब बता आला हजरत कैसे हो? इतना बड़ा मुत्तकी कह रहा है जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था वैसा ना हो सका। अल्लाह अकबर। कैसे हैं मुस्तफा रजा, कैसे हैं मुफ्ती आजम हिंद, इनकी शान देखिए। खुदा की कसम एक बार आपकी बारगाह में एक मुरीद आया, मुरीद होने के लिए था खां साहब साथ का। खां साहब की तबीयत में थोड़ी गर्मी होती है, बैठा मुरीद होने के लिए। सबसे पहले पीर ने तौबा कराई कि मैं झूठ से तौबा करता हूँ, इससे तौबा करता हूँ। उसके बाद आप कहने लगे कि क्या मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। जैसे आपने इतना कहा खां साहब सा गुस्से में हाथ हटा के कहने लगा अभी तो झूठ से तौबा कराई है और अभी कह रहे हो कि मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। मेरा हाथ आपके हाथ में है, गौसे पाक के हाथ में नहीं। ओ यार जलाल आ गया आला हज़रत के बेटे को। अपना रुमाल उतारा, चेहरे पे डाला, फरमाने लगे अब कह मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। जैसे इतना कहा था क्या देखता है कि सामने मुफ्ती आजम नहीं बल्कि सामने बगदाद वाले गौसे आजम बैठे हुए। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। वाह 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 वाह। ये तकवे थे इनके। और फिर अल्लाह ने जब इन्होंने तकवा इख्तियार किया तो अल्लाह ने करामत का नूर अता फरमाया। और फिर करामत का नूर कैसा अता फरमाया? वो जाइए आप, एक बनिए की जमीन है दरगाह शरीफ पे, वो बनिए का मकान है, किसी कीमत पे बेचने तैयार नहीं वो उसे। वो जानता क्यों नहीं? जानते क्यों नहीं बेच रहा? जब उसके बाप ने दादा ने वो खरीदा था, मुफ्ती आजम का दौर था, पैसे कम थे, लेके मुफ्ती आजम की बारगाह में गया। कहने लगा हज़रत जी पैसे कम है, दुआ कर दें। आपने मुट्ठी में लिया, फिर रुमाल में रख के फरमाया जा खोल के मत देखना, जब दाखिल खारिज हो तभी खोलना। जब जाके खोला तो जितने पैसों की जरूरत थी उतने पैसे मौजूद थे। ये अल्लाह ने करामत का नूर अता फरमाया। फिर मशीयत ये नूर अता करती है कि फिर बंदा जो बोलता है वही निजाम बन जाया करता है। तो अपनी फितरत में तकवा शामिल करें, अल्लाह वालों से प्यार करें। इनकी निस्बतें हमें दुनिया में भी कामयाब करेंगे, आखिरत में भी कामयाब करेंगे।
क्या बात है, वाह वाह। आखिरत में भी कामयाब करेंगे। कनात इख्तियार करें। ओ भाई, किसी बेटी को जहेज लाने पर मजबूर न करें, किसी बाप को कैश देने पर मजबूर न करें। ये सारी चीजें जहन में रखें। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। हाँ, अल्लाह से डरोगे तकवा है, इबादत करोगे तकवा है, हाँ लोगों का हक अदा करोगे तकवा है, लेकिन इस तकवे को शैतान छीन सकता है। लेकिन फरमाया वलियों के साथ हो जाओ, शैतान के हमले से महफूज हो जाओगे। क्या बात है, वाह वाह। हाँ, शैतान के हमले से महफूज हो जाओगे। लिहाजा अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, इनसे प्यार करें। और बस आज इस महबूब औलिया की अच्छा हजरत का हुक्म है कि शजरा सुना दिया जाए। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। क्या राय है आपकी? बाहर बैठे हैं शजरा सुनने के लिए, नहीं निकलेगा मुंह से भाई। लंबा काम है। कोई बंदा पहले नारा लगा दे महफिल से एक से एक। ऐ जिंदाबाद, वाह वाह वाह। क्या बात है। वाह वाह। या रसूल भाई ने नारा लगा दिया, दो भाइयों ने, तीन भाइयों ने नारा लगाया। अल्लाह क़यामत के दिन हम सबको बिलखुसूस इन तीनों को आला हजरत के कदमों में जगह अता फरमा। आमीन आमीन। आपकी नस्लें आबाद हो, जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह, और जोर से। एक बात याद रखें, जब मैं हाथ का इशारा करूं समझ लेना सांस थक गई है। तो जब मेरा इशारा हो तो आपके मुंह से सुभान अल्लाह निकले, बंदा सांस ले लेगा। ठीक है जी, क्या बोलना जरा बोल दें। अभी नहीं बोले, इधर वाले लोग बड़े कंजूस है, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। भाई लंगर वंगर खा के बैठे हो कि नहीं? तो जो खा के बैठे उसका हक तो अदा करो, जरा बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। अगर नहीं खा के आए हो, यहाँ नहीं खाया तो घर से कुछ खा के आ जाते, ताकि सुभान अल्लाह कहने का सहारा हो जाता। अगर इतना सहारा है तो जरा बोल दे सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इद्रीस। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। चलेगी भाई, देखो धोखा ना दो। ये नहीं मौलवी ने गेर डाल दिया तो रुकेगा नहीं, गाड़ी अपनी है, कहीं भी रुक सकती है। क्या बात है। तो फिर जरा ईमानदारी के साथ सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमन, अमन के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियास, इलियास के बेटे ऊद, ऊद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह।